आइए, आज पहली मजलिस है, पहली महफिल है, कुछ तमीरी गुफ्तगू होंगी और फिर इंशाअल्लाह कल से बाज़ाब्ता बयानात का सिलसिला शुरू होगा। हर इंसान अपने नसब व हसब और ख़ानदान से पहचाना जाता है। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, हर मज़हब में कुछ नस्लें हैं, कुछ ख़ानदान हैं, कुछ बरादरियाँ हैं, कुछ ज़ातें हैं। उसी तरह हमारे मुसलमानों में भी कुछ ज़ातें हैं, कुछ बरादरियाँ हैं, कुछ ख़ानदान हैं। और फिर ख़ानदान के एतबार से इंसान जब नाम रखता है तो अपना एक सरनेम भी लगाता है, जिसको कुन्नियत कहते हैं अरबी ज़बान में। उसी कुन्नियत से या उसी सरनेम से ये भी पहचान में आ जाता है, ये भी जान लिया जाता है कि ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इंसान मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में मुनक़सिम है, तक़सीम शुदा है। और जबकि सभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो फिर क्या ज़रूरत है कि इंसानों को मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में, मुख्तलिफ़ तबक़ात में, मुख्तलिफ़ बिरादरियों में तक़सीम किया गया है। इसकी हिकमत क्या है? और एक ये भी ख़ास बात है कि ये दुनिया का वाहिद मज़हब इस्लाम है कि जिसमें ज़ात व बिरादरी को लेकर ऊँच नीच नहीं है। मज़हब इस्लाम ऊँच नीच को पसंद नहीं करता। मज़हब इस्लाम की तालीम यह है कि हर मोमिन, हर मुसलमान अल्लाह की बारगाह में उसका बंदा है और यकसा है। जन्नत का हकदार, जन्नत का मदार आमाल पर है, नसब पर नहीं है। तालीम का मयार मेरिट बेस पर है, अक्ल शऊर पर है, दानाई पर है, ख़ानदानी बेस पर और ज़ात बिरादरी पर नहीं है। इस्लाम के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब है, दूसरे मज़हब है, वहाँ अगर आप देखें तो उनके यहाँ बिरादरियों का जो ताल्लुक़ है और फिर बिरादरियों के एतबार से कुछ हुकूक तकसीम किए गए हैं। अभी आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर नौजवान आज मीडिया से जुड़ा है, अभी हालात देख रहे होंगे कि ये उनके यहाँ ये भी तय होता है कि मज़हब की तबलीग कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। उनके यहाँ तबलीग के लिए भी बिरादरी देखी जाती है, हुसूल तालीम के लिए भी बिरादरी देखी जाती है कि कौन तालीम हासिल कर सकता है और कौन तालीम हासिल नहीं कर सकता। हत्ता कि मजहबी किताबों के पढ़ने का भी हक एक ख़ास बिरादरी के हासिल है। दूसरी बिरादरी मजहबी किताबों को नहीं पढ़ सकती। लेकिन इस्लाम एक दुनिया का ऐसा वाहिद मज़हब है कि जो तालीम में यकसानियत की बात करता है, हुकूक में यकसानियत की बात करता है, अफकार व नज़रियात की बुनियाद पर, ख़यालात की बुनियाद पर, एतक़ाद की बुनियाद पर इंसान को बुलंद तरीन वो जानता और मानता है, हसब व नसब की बुनियाद पर बुलंद नहीं बताता। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके यहाँ ऊंच नीच नहीं है, आपके यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है, हज्जतुल वदा का खुतबा, जो सरकार ने एक हज फरमाया, पहला और आखिरी हज, और उसमें जो खुतबा इरशाद फरमाया, एक अजीम खुतबा ऐसा कि जो आज वो खुतबा पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल की हैसियत रखता है, एक मशअल राह की हैसियत रखता है, और यहाँ तक कि यूएनओ में भी वो खुतबे को दर्ज किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम मानी जाती है, जिसमें सारे दुनिया के ममालिक की इशराकियत है, शिरकत है, वहाँ भी ये रसूलुल्लाह का खुतबा हज्जतुल वदा जो है ये सुनहरी हुर्फ़ों में कोट किया जाता है। और उनके ये बायलेस के अंदर, उनके फंडामेंटल जो उसूल है उसके अंदर ये खुतबा शामिल है। उस खुतबा तो तवील है, उसके जो एक अल्फाज है जो अक्सर आप मुकर्रिरीन से, उलमा से सुनते हैं, और यही वो खुतबा है जिसकी बुनियाद पर दुनिया के हर मज़ाहिब के लोगों ने इस खुतबे को सुना और पसंद किया है। खुतबे के अल्फाज ये कि आका ने फरमाया कि लोगों आगाह हो जाओ, तुम में से किसी अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं, किसी अरब को अजम पर फजीलत हासिल नहीं। यह नहीं है कि जो अरब के रहने वाले हैं वो ज़्यादा ग्रेट है, और जो अजम यानी एशिया के हम लोग आ गए, जो अरबी नहीं है, हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हमारा कल्चर अरबी नहीं है, हमारा मुल्क अरबी नहीं है, हम अजमी कहलाते हैं। इसलिए कि अरब के लोग हैं तो वो हमसे ज़्यादा ग्रेट है, और तुम अजमी हो तो तुम छोटे हो, नहीं। सरकार ने कहा किसी अरब को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं, किसी अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर फजीलत हासिल नहीं, किसी अमीर को किसी गरीब पर फजीलत हासिल नहीं।
तुम में अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम वो है, अल्लाह के नज़दीक मुक़द्दस वो है, अल्लाह के नज़दीक महबूब वो है कि जो साहिब तक़वा है, जिसका तक़वा आला है। ये एक अजीम खुतबा है कि जिसको दुनिया ने तस्लीम किया और हुकूक इंसानी के हवाले से इस खुतबे को सराहा है। लेकिन फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके यहाँ यानी हमारे मज़हब इस्लाम में यकसानियत है तो फिर बिरादरियाँ क्यों है, फिर ये पठान क्यों है, फिर सैयद क्यों हैं, फिर शेख क्यों हैं, फिर मुग़ल क्यों हैं, फिर मंसूरी क्यों है, फिर अंसारी क्यों है। ये वो बिरादरियों के मैं नाम ले रहा हूँ जो हमारे माशरे में नज़र आती है। अगर आप और इलाकों में चले जाएँ तो और भी बिरादरियाँ मिल जाएंगी। मसलन अगर बिहार चले जाएँ तो बिहार में कुछ ऐसी भी बिरादरियाँ हैं जो आप और हम नहीं जानते। मैं क्योंकि बिहार जाता हूँ जलसों में तो कुछ बिरादरियाँ से वाकिफ़ हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये बिरादरियाँ आमतौर पर मशहूर है। तो बहुत सारी बिरादरियाँ हैं। तो इसका जवाब कुरान अज़ीम देता है कि बिरादरी इसलिए नहीं है कि तुम में छोटा बड़ा है कोई, बल्कि इसका सबब क्या है। पारा नंबर 26 है, सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। पारा 26 सूरह हुजुरात आयत 13। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअयबन व क़बाइला लिताअरफू। अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। एक ही है तुम्हारा बाप जिससे तुम सब पैदा किए गए, और एक ही है तुम्हारी माँ जिससे तुम वजूद पाए। और ये किसकी तरफ इशारा है? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। हर इंसान के जद्द आला, हर इंसान के जद, हर इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और हर इंसान की माँ हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह फरमाता है, लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द, और यहाँ लोगों से खिताब किया है, सिर्फ मुसलमान नहीं है यहाँ मखसूस। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, पूरी कुल इंसानियत से मुखातिब है यहाँ रब तबारक व तआला। और कुल इंसानियत से कहा जा रहा है कि ऐ इंसानों, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया। वजअलनकुम शुअयबन व क़बाइला लिताअरफू, और हमने तुम में कबीले और कुंबे बनाए, ख़ानदान बनाए। किस लिए बनाए? इसलिए नहीं बनाए कि तुम ख़ानदान बना के एक दूसरे से अपने आप को ग्रेड बताओ और ज़्यादा फ़ौक़ियत और इज़्ज़त वाला बताओ, बल्कि इसलिए कि लिताअरफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारे तारुफ करने में आसानी हो। ये जो तुम्हारे अंदर हमने कुंबे बना दिए, कबाइल बना दिए, इसलिए कि तुम आसानी से पहचाने जा सको, शनाख्त हो सके। और अगर कबाइल ना होते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। मान लीजिए किसी का नाम फारूक है, अब सिर्फ फारूक कहा जाता तो भाई कौन फारूक, लेकिन जैसे ही कहा गया फारूक खान तो अच्छा भाई फारूक खान मतलब वो पठान बिरादरी वाले, अच्छा वो फला साहब। और फिर अगर कोई सैयद हो तो सैयद फारूक, अच्छा भाई ये सैयद है। तो ये पहचानने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम में कबाइल बनाए, कुंबे बनाए, खानदान बनाए, इसलिए कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। जबकि हकीकत क्या है हमारे नज़दीक? ये तुम्हारी पहचान के लिए खानदान है, इसमें रब का कोई फ़ायदा नहीं है, रब की कोई गरज नहीं है। बल्कि रब को क्या चाहिए, रब को क्या मंजूर है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वो है जो मुत्तकी परहेज़गार है, जिसका तकवा जितना आला और बुलंद होगा वो हमारे नज़दीक उतना मुकर्रब है। हम तकवे की बुनियाद पर इंसान के अमाल को देखते हैं और उस अमाल को कबूल करके उसका दर्जा मुतय्यन करते हैं। इन अल्लाह अलीमुन खबीर, और बेशक अल्लाह जानने वाला ख़बरदार है। अल्लाह तुम्हारे अमाल से वाकिफ़ है, तुम्हारे हालात को जानता है। तुम अपने आप से ऊपरी तौर पर कितना ही अच्छा बनो, अंदरूनी तौर पर वो खुदा कहता है हम जानते हैं कि तुम क्या करते हो, हमें खबर है तुम्हारे अमाल की। तो इस आयत करीबा में रब तबारक व तआला ने इंसान को यकसानियत के तौर पर मुखातिब किया कि तुम सब यकसा हो बतौर इंसान, और तुम सब के बाप आदम और तुम सब की माँ हज़रत हव्वा है। मगर उसके बावजूद एक ऐसा ख़ानदान ज़रूर है कि जो काबिल ताज़ीम है हमारे तमाम दूसरी बिरादरी और दूसरे ख़ानदान के मुकाबले में। काबिल ताज़ीम और काबिल इज़्ज़त है, इज़्ज़त का हकदार है वो कि इसको हम इज़्ज़त दें। उस ख़ानदान को हक पहुँचता है कि वो इज़्ज़तदार कहलाएं, और वो ख़ानदान है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान।
सबब यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम इंसानियत पर एहसान है। लिहाजा जब हुजूर का एहसान है तो हुजूर के हर बच्चे का एहसान भी उम्मत को तस्लीम करना है कि उसी दरख्त का फूल है, ये उसी दरख्त की शाख है कि जिस दरख्त ने तमाम इंसानियत को सींचा है और तमाम इंसानियत को साया फराम किया है। ये रसूलुल्लाह की निस्बत की बुनियाद पर वो काबिल ताज़ीम है, वरना हमारे यहाँ नीच और ऊंच नहीं है कि ये नीच है और वो ऊंचे हैं। उनका काबिल ताज़ीम होना ये नहीं कहलाता कि आप निचली जात के, नहीं, नबी का खुद है इसलिए काबिल इज्जत है। और इसमें भी आपके लिए फ़क्र है, आपके लिए इसमें इज्जत है कि आप नबी के ख़ानदान की मारिफत रखते हैं और उनकी ताज़ीम बजा लाते हैं, इसमें आपकी भी इज्जत है। अब यह सवाल पैदा होता है कि नबी के ख़ानदान को, नबी के घर वालों को कहते क्या है इस्तिलाह में? ये एक मखसूस लफ्ज़ है कि जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ सिर्फ रसूलुल्लाह के ख़ानदान की बात हो रही है, या दूसरे ख़ानदान रिजेक्ट कट हो गए। और वो लफ्ज़ है अहले बैत। हालांकि लफ्ज़ी माना देखें, अहल यानी वाले, बैत यानी घर, घर वाले। अब ये तो एक लफ्ज़, इसमें तो कोई वजाहत नहीं है कि कौन किसके घर वाले। भाई फारूक रज़वी के घर वाले, सैयद कमर के घर वाले, शेख इरशाद के घर वाले, किसके घर वाले? नहीं भाई, घर वाले। ये लेकिन ये इस्तिलाह एक ऐसी मशहूर है, एक ऐसी मारूफ है कि मुसलमान का हर बच्चा बच्चा जानता है, हर अहले इल्म और हर गैर अहले इल्म ये जानता है कि जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाता है तो इससे मुराद सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले होते हैं। और इसलिए होते हैं कि ये घर है तो सबके घर सलामत है, ये घर ना होता तो कोई घर घर ना होता, और कोई घर ना होता तो किसी के घर वाले ना होते। कुल इंसानियत पर इस घर के अफराद का एहसान है। अब अहले बैत में कौन कौन शामिल है? किन लोगों को अहले बैत कहा जाता है? तो उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए दो चीज़ें लाजमी हैं। एक ये कि अहले ईमान होना, नबी के घर वाले होने के बावजूद भी ईमान शर्त है। ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो कोई असमत नहीं, कोई शौकत नहीं, कोई शान नहीं, कोई इज्जत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जो ईमान नहीं लाए, हुजूर के चचा थे, सगे थे, खून का रिश्ता था, मगर ईमान नहीं लाए, हुजूर के घर वाले और अहले बैत नहीं कहलाते। अबू लहब, कुरान मजम्मत करता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ, और उसके हाथ टूट ही गए। सगा चचा है लेकिन कुरान उसकी मजम्मत बयान कर रहा है, जहन्नम में उसके अजाब का जिक्र कर रहा है कि शदीद अजाब में है वो। तो यहाँ पहली शर्त यह है कि नबी के घर वाले वो कि जो रसूल के ख़ानदान से हो लेकिन साहिब ईमान भी हो। और फिर उनमें कौन लोग हैं जो अहले बैत में हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद सब अहले बैत में। याद रखिए, आजकल बहुत धोखे दिए जा रहे हैं। इस साल मैंने कुछ ऐसे मौज़ूआत और ऐसे गोशों का इंतखाब किया है कि जिसका जानना हम अहले सुन्नत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हमारी मालूमात कम होती है, हम किसी भी बातिल फ़िरके की किसी भी बकवास को सही मानकर उसके अफकार और नज़रियात को कबूल कर लेते हैं और गुमराह हो जाते हैं। अहले बैत में रसूलुल्लाह के चचा भी है। चचा में कौन? हज़रत अब्बास ईमान लाए अहले बैत में, हज़रत हमज़ा ईमान लाए अहले बैत में, हज़रत अब्बास की जो औलादी हैं वो भी अहले बैत में है। उसके बाद हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा मौला अली अहले बैत में है। और हज़रत अली की फिर जितनी औलादी हैं सब अहले बैत में, चाहे वो सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से हो, या मौला अली ने जो दूसरे निकाह फरमाए और जो उनसे औलादे ही, अगरचे उनको अलवी कहा, मैं इसकी वजाहत करूँगा कि अलवी और सैयद लफ्ज़ में क्या फ़र्क होता है, लेकिन वो भी अहले बैत में। अली की औलादे जो दूसरी अजवाज से हुई, दूसरी बीवियों से हुई, उनकी औलादे भी अहले बैत में। हज़रत मौला अली के भाई हज़रत अकील ईमान लाए, उनकी औलादे भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, उनकी औलादी भी अहले बैत। हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब हज़रत मौला अली के दूसरे भाई, ये भी अहले बैत में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी औलादे हज़रत उम्मे कुलसूम,
हजरत ज़ैनब ये सरकार की बेटियां हैं, हजरत रुकैया, हजरत मोहसिन बचपन में इंतकाल हो गया, हजरत कासिम बचपन में इंतकाल हो गया, ये भी अहले बैत में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मोहतरात, आपकी बीवियां भी अहले बैत में, चाहे वो किसी भी हसब व नसब से ताल्लुक रखती हो, लेकिन नबी के निकाह में आ गई, घर वाली हो गई। अरे घर वाली होंगी तो घर वाले होंगे, घर वाली ही ना हो तो घर वाले कहां से होंगे? घर वालों के लिए तो सबसे पहले घर वाली चाहिए। एक अजीब बात है कि एक ऐसा तबका है कि जो हजरत खतीजा हुजूर की बीवी है उनको अहले बैत में शामिल करता है, हजरत आयशा को छोड़ देता है। अरे भाई, बीवी होने में तो दोनों बराबर है। उम्मे सलमा को अहले बैत में लेता, नबी की बीवी हजरत हफ्सा को खारिज कर देता। जैसे इनके घर की खेती है, जिसको चाहे अहले बैत में रखेंगे, जिसको चाहेंगे बाहर कर देंगे। तो मर्जी इनकी नहीं चलेगी, मर्जी अल्लाह रसूल की चलेगी। जब अल्लाह रसूल ने फरमाया कि जो नबी की मेरी औलादें हैं, जो उनकी अज़वाज है, सब अहले बैत में, ये सब अहले बैत है। लेकिन इनमें फिर एक खास इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, सैयद। जब लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल होता है तो हम समझ लेते हैं कि भाई ये नबी के खानदान से इसका ताल्लुक है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि खानदान रसूल को सैयद कब से कहा गया? सैयद अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके माना होते हैं सरदार। जब आप कहते हैं सैयद यानी हमारे सरदार, एक माना होते हैं हमारे आका, आका भी माना होते हैं। और ये लफ्ज सैयद दो एतबार से इस्तेमाल होता है, एक खानदान रसूल के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है और एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियतों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो अगरचे सैयद नहीं है, मगर सैयदी कहकर जब मुखातिब किया जाता है तो वहां माने रसूल के खानदान के नहीं, इनकी अजमत, इनके काम, इनके कारनामों की बुनियाद पर ये हमारे सरदार है। जैसे हम कहते हैं सैयदी आला हजरत पर लाखों सलाम। लोग कहते भाई ये तो सैयद नहीं है, तो पठान है। तो आपको पता ही नहीं है जनाब कि यह सैयद नस्ब के एतबार से नहीं कहा जा रहा है, उनकी अजमत के एतबार से कहा जा रहा है। और भी बुजुर्गों को सैयद ही कहा जाता था। अरब में जब भी लफ्ज सैयद इस्तेमाल होता था तो सिर्फ खानदान नबुवत के लिए नहीं, बल्कि अगर किसी को सरदार कहना हो, आका कहना हो, अपना मावर बलचा कहना हो, उसको ताजीम इज्जत देना, उसको भी सैयद कहा जाता था। और अगर तारीख का आप जायजा लेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि खानदान बनु हाशिम, सरकार का जो खानदान है, और ये जो ईमान लाए इनमें जो रसूल के खानदान वाले अहले बैत है, इनको सैयद नहीं कहा जाता था, बल्कि इनको कहा जाता था शरीफ। सैयद की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं होती थी उस वक्त। सैयद सरदार के माने में इस्तेमाल होता था। जब किसी को सरदार कहा जाता था उसको सैयद कहा जाता था। किसी भी कबीले का सरदार हो उसको सैयद कहा जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जो अफराद होते थे उनको कहा जाता था शरीफ। जब शरीफ कहा जाता तो समझ लिया जाता था कि इनको शरीफ कहा गया तो इसका मतलब ये रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सैयद कमर साहब हमारे दोस्त अजीज बैठे, सैयद है। अब हमारे हिंदुस्तान में भी इनको सैयद कमरुद्दीन कहते हैं। अरब में अगर कहा जाएगा तो इनको कहा जाएगा मोहम्मद कमरुद्दीन शरीफ। जब शरीफ कहा तो समझ में आ गया, अच्छा सैयद है ये खैर सैयद के लिए शरीफ लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता था। फिर ये सैयद लफ्ज कैसे आया? और ये सैयद शरीफ जो है ये हजरत अब्बास की औलाद के लिए भी इस्तेमाल होता था, हजरत अकील की औलादों के लिए भी इस्तेमाल होता था, हजरत जाफर की औलादों के लिए भी इस्तेमाल होता था, और यहाँ तक के हजरत मौला अली की जो दूसरी अजवाज से औलादें पैदा हुई उनके लिए भी इस्तेमाल होता था। सैयदा खातून जन्नत की जो औलादें, इमाम हसन से जो औलादें चली, उनको भी शरीफ कहा जाता था। खिलाफत बनु अब्बासिया में बनु उमैया की खिलाफत आई। बनु उमैया में अमीर माविया, फिर यजीद, मरवान इब्ने हकाम, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, हज्जाज इब्ने यूसुफ, बहुत सारे बादशाह गुजरे। उसके बाद बनु अब्बासिया का दौर आया। बनु अब्बासिया वो खानदान था जो हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा के खानदान वाले, उनके नाम की निस्बत से जो हुकूमत कायम हुई उस खिलाफत को कहा गया खिलाफत बनु अब्बासिया। इनके जमाने में शियाओं का एक टोला उठा और अफ्रीका का एक इलाका था कैरवान, वहां पे एक शख्स उठा जिसने शियाओं की हुकूमत कायम की। पहले 297 हिजरी के अंदर इस शख्स का नाम था उबैदुल्लाह मेहदी इस्माइली।
इस्माइली शियाओं का एक फ़िरका है। इंशाअल्लाह चौथे पांचवें दिन एक बयान में मैं बताऊंगा कि शियाओं में कितने फ़िरके हैं। ये आपने सुने ही नहीं होंगे आज तक कि उनमें कितने फ़िरके हैं और हर फ़िरके के क्या क्या अकीदे हैं। इस साल वाक़यात पे बहुत कम बयान करूंगा क्योंकि काफ़ी साल से वाक़यात तो आप सुन ही रहे, कुछ मालूमाती भी चीज़ें अब आज के नौजवानों को सुनने की ज़रूरत है। और मेरे बयानात के जो असल मुखातिब होता है, ये मजमे से ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया में जो सुनने वाला तबका होता है वो ज़्यादा मेरा मुखातिब होता है। उस ज़रूरत के एतबार से मैं अपने बयानात का उन्वान का इंतखाब करता हूँ। इस्माइली फ़िरका शियाओं का उसका ये शख्स पैदा हुआ और उसके लोगों ने इसको इमाम मेहदी कहा, मेहदी होने का दावा भी किया इसने। ये एक तारीख है कि जब इसकी हुकूमत बरपा, इसने अफ्रीका में कैरवान में 297 हिजरी में अपनी हुकूमत कायम की, शिया हुकूमत कहलाई, और इसने अपनी हुकूमत का नाम रखा हुकूमत फातिमिया। फातिमी हुकूमत भी कहा जाता है जिसको, लफ्ज़ सुना भी होगा शायद आपने। बाद में मिस्र पे हमला किया, फिर मिस्र को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया, अब्बासियों से छीन कर अपने कब्जे में लिया, हुकूमत की सरहदें बढ़ाई इसने। इसके मानने वाले इसको इमाम मेहदी कहते थे। और मेरा एक बयान इंटरनेट पे अपलोड है, मौजू नहीं है। इसी साल सेलिब्रेशन हॉल में हुआ था, हाजी गुलाम यासीन साहब के भाई जो क्या उनके चहलम के मौके पे अहले बैत के ऊपर 5 रोज़ा मजलिस। इमाम मेहदी का आखिरी बयान है, वो नेट पर आप सुनिएगा कि कितने लोग अब तक इमाम मेहदी होने के दावे कर चुके हैं। उसमें इसका भी जिक्र किया है मैंने। और इसका एक चेला था जिसका नाम था अबू ताहिर कुरमाती, इसने हजर अस्वद उखाड़ा, हजर अस्वद को अपने पैर के नीचे रखा। ये सारी तारीख उस बयान में मिलेंगी। अभी मेरा मौजू लंबा हो जाएगा अगर वो छेड़ दूंगा तो। इन्होंने जुल्म सितम भी किए। मेहदी होने के बाद ये दूसरे फिरके वालों पे बड़ा जालिम और जुल्म सितम किया, लेकिन हुकूमत बड़ी तवील चली इनकी। 297 हिजरी से लेकर 566 हिजरी तक इनकी हुकूमत कायम रही। सल्तनत फातिमिया 270 साल तक की हुकूमत रही। बाद में अब्बासियों ने फिर अपनी ताकत को यकजा किया और इनसे फिर दोबारा हुकूमत को छीनना शुरू किया, इनके इलाके छीनना शुरू किए। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार सलाउद्दीन अय्यूबी का रहा, जिन्होंने दोबारा वो इलाके जो इन्होंने जिन पर काबिज हो गए तो उनको अपने इख्तियार में लिया और सल्तनत अब्बासिया में शामिल किया। जब ये हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने शरीफ लफ्ज़ का इंतखाब सिर्फ उनके लिए मतलब आम कर दिया, सिर्फ उनके लिए मखसूस कर दिया, आम नहीं माफ़ करे, मखसूस कर दिया, मुतय्यन कर दिया। जो सिर्फ सैयदा खातून जन्नत यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद है उन्हीं को शरीफ कहा जाता था। बाकी फिर हुजूर के दूसरे जो रिश्तेदार थे, हुजूर के चचा की औलाद है, उनको शरीफ कहना उन्होंने बंद कर दिया, उस पर पाबंदी लगा। अब उसके बाद सिर्फ शरीफ मखसूस हो गया इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलादों के लिए, यानी 297 हिजरी से पहले हुजूर के चचा की औलादों को भी शरीफ कहा जाता था। हज़रत अकील, हज़रत अली के दूसरे भाइयों की औलादों को भी कहा जाता था। लेकिन ये उबैदुल्लाह मेहदी इस्माइली ये पहला शख्स है जिसने इस पर पाबंदी लगाई और सिर्फ शरीफ लफ्ज़ मुतय्यन किया कि सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलादों के लिए कहा जाएगा। तो फिर हमारे उलमा ने इसके बाद एक इजाफा किया और इसको इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-हाविल अल-फतावा की किताब है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 32 पर, और इमाम इब्न हजर अल-मक्की अल-हैतमी अश-शाफ़ई ने अपनी किताब फतावे हदीसिया सफ़ा 351 पर नकल किया है, जो तफसीलात बता रहा हूँ। फिर हमारे उलमा ने ये किया कि इन्होंने देखा कि भाई शरीफ तो इन्होंने मुतय्यन कर दिया है, तो ऐसा किया जाए कि जो रसूलुल्लाह के दिगर अफराद के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हुजूर के चचा और हज़रत अकील वगैरह की औलादें, उनको तो शरीफ कहा जाए, लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन की जो औलादें हैं उनकी पहचान के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो मुतय्यन हो जाए कि इससे मुराद सिर्फ वही हम बात कर रहे हैं रसूल के ख़ानदान के उन अफराद की जो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलादें, और वो लफ्ज़ था सैयद। यानी गोया के 297 हिजरी और 266 हिजरी के दरमियान में ये लफ्ज़ सैयद फिर इस्तेमाल शुरू हुआ। उससे पहले ख़ानदान अहले बैत के लिए लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल नहीं होता, और वहाँ से लफ्ज़ सैयद की इस्तिलाह चली। और आज जब सैयद बोला जाता है तो समझ में आ जाता है कि सैयद से मुराद ये वो शख्स है जिसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह के ख़ानदान से है, हुजूर के कुंबे से है। सैयदों की फजीलत तो बहुत है, सभी जानते हैं।
अगर इनके फ़ज़ाइल पर बात करें, 26 साल से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मौजू तिशना है, ज़िंदगियाँ खप जाएंगी, लेकिन अहले बैत की और सय्यद सादात की फ़ज़ाइल के ज़िक्र का हक़ नहीं अदा हो सकता। अगरचे एक कुरान का इंतखाब करें तो हम अपने इल्म के एतबार से उसकी तशरीहात करेंगे, उसकी शरह करेंगे, उसकी तफसीर करेंगे, लेकिन इंदल्लाह उसकी हकीकी मुराद माने क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जब अल्लाह ही बेहतर जानता है तो फिर हम इस ख़ानदान को भी बेहतर तौर पे जानते नहीं है। जो कुछ जानते हैं वो हम अपने इल्म के एतबार से जानते हैं, मगर जितना भी जानते हैं वो जानने के बाद तो अक्ल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ताला ने क्या अज़मत दी है इस ख़ानदान को। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत 33 में रब इस नबी के ख़ानदान वालों की तारीफ बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति युताहिरुकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो तुमसे यह चाहता है कि हर नापाकी को तुमसे दूर कर दे और तुमको खूब साफ सुथरा बना दे। ये फजीलत बता के जाहिर किया गया कि रसूलुल्लाह का ये ख़ानदान इतना असीम ख़ानदान है कि इससे हर नापाकी को हमने दूर कर दिया। कौन सी नापाकी? शिर्क की नापाकी को इससे हमने दूर कर दिया है, कुफ्र की नापाकी, निफाक की नापाकी, मुनाफिकत की नापाकी, गुनाहों की ना आलूदगी, हर चीज़ से हमने इस ख़ानदान को पाक कर दिया है। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत बयान करते कि मेरे ख़ानदान की अजमत क्या है। याद रखिए, जितने ख़ानदान है, जितने रिश्तेदारियाँ हैं, सब का ताल्लुक दुनिया तक। ये हमारे वालिद साहब बैठे हैं, ये मेरे लिए एजाज़ है कि एक वक्त ये आया कि बाप बेटे की गुलपोशी कर रहा है। सादत है ये भी, इसमें मेरा कमाल नहीं है, कमाल उन्हीं का है। वो ना होते तो मेरा वजूद ना होता। लेकिन बाप बेटे का रिश्ता कब तक है? दुनिया तक। इंतकाल हो गया, आखिरत में रिश्ता ख़त्म। नफ्सा नफ्सी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। सुनते आ रहे हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। बेटा बाप का रिश्ता नहीं, बेटी बाप का रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते यही हैं। चचा भतीजे का रिश्ता यहाँ, मामू भांजे का रिश्ता यहाँ। दुनिया से गुजरे उस आलम में पहुंचे, सारे रिश्ते खत्म। मगर नबी का ख़ानदान वो है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रिवायत करते हैं, अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, कुल्लु सबबिन व नसबिन यौमिल क़ियामती मुनक़ती इल्ला सबबी व नसबी। सारे ख़ानदान और सारे हसब नसब यही ख़त्म हो जाएंगे सिवाय मेरे और हसब नसब के। क़यामत में मेरा ही नसब होगा जो बाकी और कायम रहेगा। दुनिया में जो मेरा बेटा है वो कयामत के बाद भी मेरा बेटा है, कयामत में भी बेटा है। जो मेरी दुनिया में बेटी है वहां भी मेरी बेटी है। जो दुनिया में मेरा नवास है वहां भी मेरा नवास है। जो दुनिया में मेरी बीवी है आखिरत में भी मेरी बीवी होगी। सिर्फ रसूलुल्लाह का वाहिद खानदान, इसके अलावा किसी खानदान को यह अज़मत हासिल नहीं। और इसको इमाम इब्न साद ने, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, मोहम्मद इब्न साद अत-तबक़ातुल कुबरा उनकी किताब है, जिल्द 10 सफ़ा 430 पर लिखा है। इसको इमाम बज़्ज़ार ने मुस्तदिल बज़्ज़ार, ये जो मैं नाम लेता हूँ शायद भला आप ना जानते हो, लेकिन ये इल्मी दुनिया में ये बताना ज़रूरी होता है। दुनिया में एक ऐसे भी लोग हैं जो किताबों को पढ़ते हैं, जानते हैं, तहकीक करते हैं, एक दूसरे की बात को क्रॉस करते हैं। भाई तुमने ये बात कहाँ से बोली, हवाला नहीं है, ये नहीं है। जो किताबों की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हो जानते हैं कि ये किन शख्सियतों के मैं नाम ले रहा हूँ। ये एक ऐसी नाम है, लेने में एक सेकंड भी नहीं लग रहा है। मुस्तदुल बज़्ज़ार इमाम बज़्ज़ार ने लिखा, मोहम्मद बिन साद ने लिखा, इमाम तबरानी ने लिखा। मैं बोल के गुजर गया, आपने कहा पता नहीं कौन थे, मगर ये ऐसे कि एक एक सदियों में एक एक पैदा हुए हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये वो हैं जो एक एक सदी पर, जिनके काम हावी अपने अपने वक्त के इमाम हैं, जिन्होंने इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनत और मशक्क़तें करके जिल्दों की जिल्दों में हदीसों को जमा किया। एक एक हदीस को जमा करने और लिखने के लिए 15-15 दिन के ऊँट और घोड़ों के सफ़र किए जिन लोगों ने। ये हम उनके हवालों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों से ये चीज़ें हम तक पहुँची है। इसको इब्न साद ने लिखा, फिर मैं आगे कह रहा हूँ कि इसको इमाम बज़्ज़ार ने लिखा है। अच्छा, ये इनके नाम भी, नाम तो कुछ और है, इनके बड़ा लंबे चौड़े नाम है, लेकिन एक नाम उनकी कुन्नियत होती थी पुकारने। बज़्ज़ार कहते कपड़े बेचने वाले को। कपड़े बेचते थे तो कपड़े भी बेचते थे, यानी उस जमाने के मुहद्दिस आलिम तिजारत भी करते थे और इल्म की खिदमत भी करते थे।
तो पेशे के एतबार से उनके नाम मशहूर हुआ। इमाम बज़्ज़ार, कपड़ा बेचने वाला, मुस्तदिल बज़्ज़ार उनकी हदीस की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 397, हदीस नंबर 274। इमाम तबरानी ने लिखा इसको अल-मुअज्जमुल कबीर, जिल्द 3 सफ़ा 45, हदीस नंबर 2634। इमाम अबू नुऐम ने लिखा हिलियतुल औलिया, जिल्द 2 सफ़ा 34, हदीस नंबर 1421। ज़मख़शरी ने लिखा, हालांकि मुअतज़िली फ़िरक़े का है, लेकिन बहरहाल इसने भी लिखा है मुअतज़िली के होने के बावजूद। ज़मख़शरी ने अल-मुख़्तसर मिन किताबुल मौफ़िक़ा बैन अहलिल बैत वस्सहाबा, सफ़ा नंबर 144। हाफिज़ इब्न कसीर ने मुस्नदुल फ़ारूक के अंदर इसको लिखा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 120, हदीस नंबर 483। इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद, जिल्द 9 सफ़ा 738, हदीस नंबर 16389। और इब्न हजर मक्की ने अस्सवाइकुल मौरिका सफ़ा 446 पर लिखा। तो अभी एक कुरान की हमने एक आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान की अज़मत बताता है कि हमने इनसे हर नापाकी को दूर कर दिया। और उसके बाद रसूल कहते हैं कि ये ख़ानदान का ताल्लुक़, मेरा रिश्ते का ताल्लुक़ क़यामत तक इनसे कायम है। तुम्हारे ख़ानदान ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारी रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मेरी रिश्तेदारियाँ ख़त्म होने वाली नहीं। तो जाहिर है कि जो इतना बुलंद ख़ानदान हो कि जिसका रिश्ता रसूल से आखिरत में भी जुड़ा हो, तो वो हमारे भी तो काम आएगा ना वो ख़ानदान, क्योंकि निस्बत जुड़ी हुई है आका से। तो हम पर लाजिम है कि फिर इस ख़ानदान की से हम मोहब्बत करें, और ये मोहब्बत हम पर अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी है। ये नफली अमल नहीं है अहले बैत से मोहब्बत करना, ये मुस्तहब अमल नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ है। इनकी मोहब्बत का इनकार कुफ्र है। अभी आगे मैं इंशाल्लाह वो हदीस भी पढ़ूंगा कि इनके इनकार, इनकी मोहब्बत का इनकार, इनसे अगर बुग़्ज़ हो तो क्या नुकसान है और इनसे मोहब्बत हो तो क्या फ़ायदा है। ये मैंने कहा, ये मोहब्बत इनकी फ़र्ज़ है हम पर। और ये फ़र्ज़ किसने किया? मौलियों ने नहीं मिलके किया कि ऐसा करो भाई, चलो सब मिल जाओ, महारारा में सादात है उनकी इज़्ज़त करना है हमको, कचोचा में सादात है उनकी भी इज़्ज़त करना है, और भी जगह सादात है, जहाँ जहाँ सादात है इनकी इज़्ज़त करना, चलो इत्तेफाक कर लो। मौलियों का इत्तेफाक नहीं हुआ। कुरान अज़ीम में रब फरमाता है, मैं मोहब्बत तुम पे इसकी फ़र्ज़ कर रहा हूँ अहले बैत की। और कुरान अज़ीम में पारा नंबर 25 सूरह शूरा आयत 23 में रब इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए महबूब फरमा दीजिए आप अपनी उम्मत से, मुखातिब रसूल को किया, जरिया रसूल को बनाया कि रसूल आप फरमाइए अपनी उम्मत से कि मैं तबलीग दीन के वक्त तुमसे कुछ अजर नहीं चाहता, कोई मेहनताना नहीं चाहता, सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। क्या मतलब? तबलीग दीन करके किया क्या मैंने? ईमान दिया है तुम्हें। ईमान, ईमान ही है तुम्हारे जन्नत में जाने का दारो मदार, उस पर बुनियाद है ईमान। अगर ईमान ना हो तो जन्नत नहीं है, ईमान ना हो तो आप मुसलमान मोमिन नहीं है। ईमान असल है। मैंने ईमान दिया ये तबलीग के जरिए तुम्हें, तो इसका तुम क्या बदला चुकाओगे? ईमान का कोई बदला हो सकता है? तुम पूरी दुनिया ले आओ तो ईमान का तुम बदला नहीं चुका सकते। लेकिन एहसान मानो, और एहसान क्या है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, तुमसे अजर नहीं चाहता, जो ईमान दिया उसका बदला नहीं चाहता, उसके एवज में तुमसे कोई माल नहीं चाहता, सिर्फ ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, ये बस मैं चाहता हूँ। और आका फिर इसकी एक जगह बड़े वजाहत करते हैं। हज़रत अली इसके रावी है, खुद मौला अली इसको रिवायत करते हैं। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली रिवायत करते हुए कहते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। रसूल ने कहा, ए लोगों, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। ताकि हम क्या सिखा रहे हैं? बेटा ये अमिताभ बच्चन है, ये आमिर खान है, बेटा ये सलमान खान है, बेटा फला फिल्म में बेटा इसको ये अवार्ड मिला था, ये औलादों को सिखा रहे हैं। झूठ बोलना हम सिखा रहे हैं, बदमाशी करना, भाई ज़माना वैसा है, बच्चों को शार बनाना बहुत ज़रूरी है, शार पौधे चाहिए। अबे शार अपनी बना रहे, गुंडे मवाली बना रहे हो भाई। आका कहते अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। लाजिम है, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये 3 चीज़ें सिखाए। और अगर तुमने नहीं सिखाया तो अपनी औलाद की परवरिश का हक अदा नहीं किया, क़यामत के दिन ये औलाद तुम्हारा गिरेबान पकड़े। आका फरमाते, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। क्या? हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत, सबसे पहली चीज़ अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बताओ कि मोहब्बत रसूल क्या होती है। और इस ज़माने में मोहब्बत रसूल बताना है तो उसको पहले इमाम अहमद रज़ा बताओ।
तो पता चलेगा कि मोहब्बत रसूल की कैसे जाती है। उसे मसलक आला हजरत बताओ। लोग कहते हैं क्या है ये मसलक आला हजरत? मैं कहता हूं मंशाए इलाही के मुताबिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का नाम मसलक आला। मंशाए इलाही के मुताबिक जैसी मोहब्बत अल्लाह चाहता है वैसी मोहब्बत करना ये मसलक आला हजरत सिखाता है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। यह है मोहब्बत रसूल, ईमान की जान। ईमान नहीं है मुस्तफा, ईमान की जान है। अहले बैत ईमान है, मुस्तफा ईमान की जान है। यह है तो सब कुछ है। हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। वह हुब्बे अहले बैती, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। पहले नबी की मोहब्बत और फिर उसके बाद तरतीब देखो आप। पहले नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत ना हो तो ईमान हो ही नहीं सकता। शर्त ईमान की मोहब्बत अल रसूल, और मोहब्बत रसूल किया तो ईमान मिल गया। अब उस ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या चाहिए? ईमान मिल गया तो तहफ़्फ़ुज़ भी तो ज़रूरी है, उसके लिए अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। ये तहफ़्फ़ुज़ करेगा तुम्हारे ईमान का। क्या कहने फरमाया कि हुब्बे अहले बैत ही व क़राअतिल कुरान, और तीसरा ये कि कुरान की तिलावत। कुरान पढ़ेगा बच्चा तो जानेगा इस्लाम क्या है, कुरान पढ़ेगा तो समझेगा दीन क्या है, कुरान पढ़ेगा तो जानेगा रसूल और अहले बैत की अजमत क्या है। आका कहते अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की औलाद की मोहब्बत, कुरान की तिलावत। इस हदीस को इमाम जलालुद्दीन स्यूती लाए हैं अल जामी सगीर सफ़ा 25 हदीस नंबर 3011। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी लाए हैं सवाइकुल मौरिका सफ़ा 478। हज़रत इमाम इब्न हुस्सामुद्दीन अल मुत्तकी अल हिंदी कंजुल उम्माल में लाए हैं जिल्द 16 सफ़ा 456 हदीस नंबर 45,409। इमाम अजलूरी ने कश्फुल खफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 88 हदीस नंबर 174। मैंने कहा ईमान की जान है अहले बैत की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा फतवे की क्या अहमियत है भाई? मैं हूँ कौन, मेरी हैसियत क्या है? नबी के अल्फाज सुनिए। अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रदी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला रदी अल्लाह ताला रिवायत करते, अन अबी ही, वो अपने वालिद से रिवायत करते, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सी। आका ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। कितनी मोहब्बत चाहिए नबी से? जान पर आ जाए और नबी की मोहब्बत का तकाजा हो, दो मामलात हो, जान दी जाएंगी लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ी जाए। तुम में से उस वक्त ला युमिनु अहादुकुम, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सी, मेरी जात को अपनी जान से ज्यादा जब तक अजीम करार ना दे। वह अहली अहब्बा इलैहि मिन अहली, और जब तक अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों को अहमियत ना दे, उनसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। वह इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती, जब तक मेरे कुंबे से ज्यादा, अपने कुंबे से ज्यादा मेरे कुंबे से मोहब्बत न करे। वजाती हब्बा इलैहि मिन जातिही, और अपनी जात से ज्यादा मेरी जात से जब तक मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तीन कैटेगरी आका ने इसमें बयान की है। अपनी जान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपने घर वालों से ज्यादा रसूल के घर वालों से मोहब्बत, अपने खानदान और कुंबे से ज्यादा रसूल के खानदान और कुंबे से मोहब्बत, और अपनी जात से ज्यादा रसूल की जात से मोहब्बत। जब तक ये ना हो कोई मोमिन हो नहीं सकता। मोमिन होने की शर्त अजीम है ये। इमाम तबरानी लाए इसको अल-माजिमुल कबीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा 75 हदीस नंबर 6416। इमाम बहकी ने शोएबुल ईमान जिल्द 2 सफ़ा 190 हदीस नंबर 1505। और इमाम दैलमी ने इसको लिखा है मुस्नदुल फिरदौस जिल्द 5 सफ़ा 154 हदीस नंबर 7796। इमाम हैसमी मजमऊ ज़वाइद जिल्द 1 सफ़ा 264 हदीस नंबर 296 पे लाते हैं। अब मोहब्बत की भी ताकीद आ गई, और अगर मोहब्बत ना हो, मोहब्बत करने का फ़ायदा क्या और ना करने का नुकसान क्या?
मैंने जैसे कि इब्तिदा में अर्ज किया, आइए तो सुने। अनिल हसन इब्न अली रदी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम हसन इब्न अली रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं। इमाम हसन से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलज़मु मवद्दतना अहलल बैत, आका ने फरमाया लोगो मेरे अहले बैत को मजबूती से पकड़ो, मेरे अहले बैत को मजबूती से थाम लो। फ़इन्ना मन लक़ी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व हुवा यवद्दूना, आका ने फरमाया जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मिला, यानी उसकी मौत हो गई, मौत के बाद अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पहुंचा कि वो हमसे मोहब्बत करता था, दखलल जन्नह बिशफ़ाअतिना, वो हमारी शफ़ाअत से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस हाल में अगर वो रब से मुलाकात करेगी, उसके दिल में हमारे अहले बैत की मोहब्बत थी, तो आका कहते हैं वो हमारी शफ़ाअत से कहाँ जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वल्लज़ी बेनफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। जब नबी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना ये अरबी में, अरबी तो कलाम हुजूर का था ही, लेकिन कसम के लिए ये जो जुमले, तो ये बहुत बड़ी कसम कहलाते हैं। एक कसम होती है अल्लाह की कसम, ठीक है, ये भी बड़ी कसम है, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि जब आका के ये अल्फाज होते थे तो ये बहुत बड़ी कसम, बहुत बड़ा हल्फ होता था कि जब आका ये कहें कि वल्लज़ी व नफ्सी बेयदिही बेनफ्सी यदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये बहुत बड़ी कसम होती है। यानी मुबालगा इसके अंदर, ताकीद, शदीद ताकीद कि देखो मैं जो बात कह रहा हूं उसको कितनी अहमियत की हाबिल है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफती हक़्क़िना, आका ने फरमाया कि किसी बंदे का अमल हमारे हक में मारिफत जाने बगैर कोई अहमियत नहीं रखता, कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। क्या मतलब, मैंने लफ्ज़ी तर्जमा कर दिया, थोड़ा सा आपको आपके मफ़हूम में समझाता हूँ। कोई कितना ही अमल कर ले, लेकिन अगर उसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो वह अमल उसको फ़ायदा नहीं देगा। 50 चिल्ले कर लो, 36 चिल्ले कर लो, चिल्ले पे चिल्ले कर लो, 40-40 दिन के चिल्ले लगाते रहो, घूमते रहो, भटकते रहो, बोरे उठाते रहो, बिस्तर लेके घूमते रहो, नबी के अहले बैत से मोहब्बत नहीं, आका फरमाते ये अमल उसका कोई फ़ायदा। तो अमल मदारे नजात नहीं है, मदारे नजात मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत है। अमल क्या है, ये तो क़यामत के दिन जन्नत में दर्जा मुतय्यन करेगा कि भाई इन्होंने अमल कितना किया, उस हिसाब से इनको दर्जा दिया जाए। लेकिन जन्नत में जाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो क्या है, मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत। इसको इमाम तबरानी ने लिखा अल माजुमुल औसत जिल्द नंबर 2 सफ़ा 360, हदीस नंबर 2230। इमाम हैसमी लाए मजमू ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 272, हदीस नंबर 1507। आज एक ऐसा तबका है जो अमल पर ज़्यादा जोर देता है। अहले सुन्नत दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि अहले बैत का भी जिक्र करते हैं, और एक वो है जो दावेदार हैं, उनकी बात हम करना भी नहीं चाहते, वो अपने दावे में कितने सच्चे हैं वो आइंदा की मजलिसों में बात आएंगी। लेकिन अहले सुन्नत के अलावा जो अपने आप को अहले सुन्नत से कहते हैं, जैसे कि देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी वाले, और भी ऐसे 2-4 जमातें वाले, इनको आप देख लीजिए, इनके आपको जिक्र अहले बैत के कोई जलसे नज़र नहीं आएंगे। मैंने आज तक नहीं देखा, आप में से किसी ने देखा हो तो मेरी मालूमात में इजाफा करेगी। किसी देवबंदियों के आपने देखा कि याद शहीद आज़म मनाया जा रहा हो, देखा है आपने कभी? उनके सीरतुन नबी के जलसे होते हैं, नबी को ले लिया, नबी की औलादों को छोड़ दिया। ये तो ऐसा है कि मुझसे मोहब्बत है, मेरी औलादों से नफरत है। सारा मदार अमल पर। क़यामत में वो तो बदबख्त यहाँ तक कहते हैं कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को खोल खोल के बता दिया, बेटी अमल कर, अमल कर, क़यामत में मैं भी तेरे काम नहीं आऊँगा, जो कुछ काम आएगा नमाज काम आएंगी। दाढ़ी लंबी कर लिए, टकरे पे टकरे गट्ठे बना लिए, हदीसों का मुताला नहीं। जाहिर है कि जब एक ही किताब को आपने पूरा दीन समझ लिया, फ़ज़ाइल आमाल को, तो आपको सीखने को मिलेगा क्या? यहाँ तो हदीसों के ज़खायर है भाई, ख़जाने हैं। ख़जाने तक तो वही जाएगा जो भाई समुंदर में जो ज़्यादा गहरा गोता लगाएंगे उसी को तो कीमती हीरे और जवाहरात और मोती मिलेंगे ना, ऊपर ऊपर तैरने वाले को क्या मिले। अब देखिए अमाल का क्या मामला, ज़रा आइए, जिनको अमाल पे बहुत ज़्यादा घमंड है,
लेकिन मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत रसूल दिल में नहीं है। आइए हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना रजूलन सफ़ाना बैना रुकन वल मकामी फसल्ला। बहुत शदीद हदीस है भाई। मेरे ख्याल से रसूलुल्लाह ने इतने सख्त तेवर में, शायद ही अहले बैत के हवाले से, दूसरे मामलात में और हदीसें मिल जाएगी इससे सख्त वाली, लेकिन अहले बैत की जब बात हो रही है तो इतना सख्त तेवर शायद ही कहीं इस्तेमाल किए हो। ये बिल्कुल सख्त ताकीद है बंदों को, ताकीद है उम्मतियों को। लो अन्ना रजूलन सफ़ाना बैना रुकन वल मकामी फसल्ला, आका ने फरमाया अगर कोई शख्स मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान में नमाज पढ़े, मतलब कहाँ नमाज पढ़े? बड़ी मस्जिद भाल्लापुरे में नहीं, खाने काबा में। और खाने काबा का भी वो एक ख़ास हिस्सा है कि जहाँ पर नमाज की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। मकाम इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम की जो कदम के निशान है, और हजर अस्वद, इसके दरमियान में कोई शख्स नमाज पढ़ रहे, नमाज की हालत में खड़ा हो, काबे में, अल्फाज सुने, काबे में हो, मकाम इब्राहिम के पास हो, हजर अस्वद के दरमियान हो, वसामा, और रोज़ा भी रखा हो उसने, हालत रोज़ा में खाने काबा में मकाम इब्राहिम और मकाम हजर अस्वद के दरमियान नमाज पढ़ रहा है। सुम्मा लक़ियल्लाहु व हुवा मुबग़दुन li अहले बैति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस हाल में उसका इंतकाल हो जाए, उस वक्त वो मर जाए काबतुल्लाह में, और उसके दिल में मेरे अहले बैत का, मोहम्मद की आल का बुग़्ज़ हो, फ़दख़लल नार, वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं भाई साहब। बुग़्ज़ अहले बैत दिल में हो तो काबतुल्लाह की नमाज की हालत में, रोज़े की हालत में मरना काम नहीं दे रहा है, तो ये 40 दिन के चिल्ले तुझे क्या काम देंगे बे? सारा दीन का मदार मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा। सहाबा की भी मोहब्बत ज़रूरी है, हम सब की मोहब्बत के कायल है। अंदाज़ा लगाइए कितना सख्त जुमले हैं सरकार के, कितनी सख्त ताकीद है कि इस हाल में खाने काबा में मर रहा है, नमाज की हालत में मर रहा है, रोज़े की हालत में मर रहा है, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में मर रहा है, मगर जा रहा है जहन्नम में। क्यों? दिल में रसूल की, अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से बुग़्ज़ है, हसद है, नफरत है। तो अंदाज़ा लगाइए जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया उनका क्या अंजाम होगा। क्या तो दिल में नफरत हो तो ये हाल है, और जिन्होंने माज़अल्लाह उन नफरतों का इजहार भी किया और करबला में मजलूमाना तौर पर शहीद कर दिया, ख़ानदान ने बैत को उजाड़ दिया, क्या होगा अंजाम उनका। और ये सनदन ये हदीस सही भी है, ऐसा भी नहीं है कि ज़ईफ़ है। इसको इमाम इब्न अबी आसिम लाए हैं अस-सुन्ना में, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 242, 642, हदीस नंबर 1546। इमाम तबरानी ने इसको लिखा अल-मुअज्जमुल कबीर, जिल्द 11 सफ़ा 142, हदीस नंबर 11412। इमाम हाकिम लाए हैं अल-मुस्तदरक के अंदर, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 161, हदीस नंबर 7412। इमाम हैसमी लाए हैं मजमूउज़ ज़वाइद, जिल्द 9 सफ़ा 272, हदीस नंबर 15006। इमाम सयूती ने लिखा जामिउल कबीर, हदीस नंबर 27002। इमाम यूसुफ अस्सालिही ने अपनी किताब सुबुल हुदा व रिशाद, जिल्द 11 सफ़ा 5। इमाम इब्न हजर मक्की ने सवाइकुल मौरिका सफ़ा 486। इमाम अल-मुत्तकींदी ने कंज़ुल उम्माल, जिल्द 12 सफ़ा 42, हदीस नंबर 33910। लेकिन अब ये सारी फजीलतें सुनने के बाद फिर एक बड़ा मसला आ जा रहा है इस वक्त, यार अहले बैत की मोहब्बत इतनी ज़रूरी है तो फिर ऐसा करें कि वो जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत के दावे करते हैं वहीं चले जाते हैं। समझ रहे ना मेरा इशारा? तो एक तबका वहीं चले जा रहा है, भाई वहाँ तो बड़ी मोहब्बत अहले बैत की बात है, यहाँ तो भाई अजीब है, सुन्नियों में तो ऐसा है भाई अमीर माविया को भी लेके चलना है, वो फिर जिन्होंने नबी की बेटी को हक छीन लिया उनकी भी मोहब्बत को लेके चलना है। कुछ किस्से कहानियाँ बनाई गई, इंशाल्लाह ये आने वाले बयानात में इस पर बातें होगी। आज तो तमहीदी गुफ्तगू है, ये तमहीद है, मेरी तकरीरें होगी, असल खिताबात तो कल से होगी। तो ऐसा करो यार, वो तो बिल्कुल खालिस लोग हैं भाई, वही चले जाओ, वहाँ जाके मोहब्बत अहले बैत नहीं पाओगे, अपना सत्यानाश कर दो। सदियों पहले हमारे इमाम ये बोल चुके, आइए हर रिवायत सुने। अन अबू किबरान, हज़रत अबू किबरान कहते मुहद्दिस रावी हैं, काला समय तो शायबी ये, हज़रत इमाम शैबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हो, कहते कि मैंने हज़रत इमाम शैबी से सुना। इमाम शैबी मौला अली के शागिर्द है, ताबई है, इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद है।
इमाम आज़म के कौन है? उस्ताद मौला अली के शागिर्द। उनसे मैंने सुना कि इमाम शैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते यक़ूल, वो फरमाते हुब्ब अहले बैती नबी का वला कुन राफ्तिया। इमाम शैबी कहते लोगों अहले बैत से मोहब्बत करो मगर उसके लिए राहबदी मत बनो। मोहब्बत अहले बैत करो मगर उसके लिए शिया राबदी एक ही है। घुटा हुआ है तो राबदी बोलते हैं, थोड़ा हल्का हल्का है तो उसको शिया बोलते हैं। जो अहले सहाबा को गालियां बकता है वो राफदी भी है, और जो सहाबा को गाली नहीं बकता, थोड़ा सा न्यूट्रल बन के चलता है, हालांकि अंदर से गाली बकता है लेकिन सामने तुम्हारे न्यूट्रल बनेगा अपने आप को, तो वो शिया है। तो हज़रत इमाम शैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लोगों अहले बैत से मोहब्बत करो मगर उसके लिए शिया राफदी मत बनो। वअमल बिल कुरान वला तकुन हुरैया, और कुरान को पढ़ो, कुरान पर अमल करो और उसके लिए खारजी मत बनो। तो ज़रूरी नहीं है कि अहले बैत की मोहब्बत के लिए आपको राबदी बनना पड़े। जिस तरह अल्लाह को मानने के लिए अहले हदीस बनने की ज़रूरत नहीं है, सुन्नतों को जानने के लिए तबलीगी जमात पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अहले सुन्नत वो वाहिद जमात है जहाँ सुन्नतें भी है, मोहब्बत रसूल भी है, मोहब्बत अहले बैत भी है, मोहब्बत सहाबा भी है, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। इसलिए तो सारे औलिया भी यहाँ है। बच्चों से पूछो गरीब नवाज कौन, तो कहेंगे बुजुर्ग है, बहुत बड़े वली है। गरीब नवाज कहाँ रहते बेटा? अजमेर में है। अच्छा गए थे क्या? हाँ अब्बू ले गए थे। नहीं भी गए तो गए थे। गौस पाक कौन है? बड़े पीर, 11वीं खाते हैं ना उनकी, ज्यादा कुछ ना जानता हो इतना तो जानता है, बच्चा भी जानता है, 11वीं खाते हैं ना गौस पाक। अच्छा कौन है? बुजुर्ग है। बुजुर्ग, अच्छा बुजुर्ग है। मखदूम अशरफ का चोचा में है ना। भाई आपके वलियों का आता पता नहीं, वो तो कुछ मालूम ही नहीं है, कब्रों के ठिकाने नहीं। तो जहाँ वली नहीं वो फिरका कैसे सही हो सकते हैं? सारे सब तो यहाँ है, सारे औलिया यहाँ है। तो इमाम शैफी फरमाते हैं कि मोहब्बत अहले बैत करो मगर शिया राफदी मत बनो। कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो मगर इसके लिए खारजी मत बनो। इसको हज़रत इमाम यहया इब्न मईन, इमाम बुखारी के उस्ताद है, ये बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम है। या इब्न मईन ने अपनी किताब तारीख जिल्द नंबर 1 सफ़ा 248 पे लिखा। हज़रत इमाम इब्न खल्लाल ने अपनी किताब सुन्ना जिल्द 1 सफ़ा 79 पे लिखा। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क जिल्द 25 सफ़ा नंबर 373 पर लिखा। आइए अब कुछ बातें मैं बताऊं कि हमारे इमामों ने अहले बैत से मोहब्बत की, उसके लिए शिया बनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोहब्बत अहले बैत की तो शिया तो नहीं बने, वो अहले सुन्नत के इमाम बने। क्या बने वो? अहले सुन्नत के इमाम। इमाम आज़म अबू हनीफा हमारे अपने इमाम, जिनकी हम तकलीद करते हैं, जिनकी हम पैरवी करते हैं। दर्स दे रहे हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, दर्द देते देते अचानक खड़े हो जाते हैं। अब उस्ताद खड़े हुए तो फिर सारे महफिल में जितने शागिर्द और जितने उलमा बैठे उनको भी खड़ा होना पड़ता था, वो भी खड़े हो जाते थे। फिर इमाम अबू हनीफा, दर्स जारी है, दर्स बयान में मतलब वो कुछ रुकावट नहीं आती थी, खिताब कर रहे हैं आप, फिर बैठ जाते थे आप कुर्सी पे, खिताब जारी रहता था, फिर खड़े हो जाए। लोगों ने कहा क्या ये आज तो बड़ा अजीब अंदाज अपनाया इमाम अबू हनीफा ने, ऐसा खिताब तो आज तक किए नहीं। भाई बैठ के करते थे, ये क्या बीच बीच में खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अब ये खड़े हो रहे तो हमें भी खड़े होना पड़ता है। तो किसी से रहा नहीं गया तो दरमियान खिताबत उसने पूछ लिया कि इमाम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, इजाज़त है कि कुछ सवाल करूँ? कहा पूछो। कहा ये खिताब करने का कौन सा तरीका है? आप बैठते हैं, उठते हैं। फरमाया वो देख रहे हो कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, महफिल के कुछ दूर पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। लोगों ने कहा हम देख रहे हैं, इससे आपके उठने बैठने का क्या ताल्लुक? कहा उसमें एक सैयदज़ादा है, वो गेंद फेंकता है, गेंद के लिए उछलता है, जब वो खड़ा होता है तो मुझे हया आती है कि सैयदज़ादा खड़ा और मैं बैठा रहूं, उसके एहतराम में मैं खड़ा हो जाता हूँ। जब वो बच्चा गेंद पकड़ के नीचे ज़मीन पे बैठता है तो फिर मैं भी बैठ जाता हूँ। एक सैयदज़ादे, जबकि वो कोई बहुत ज़्यादा मारूफ सैयदज़ादा नहीं था, एक सैयद, एक घर का बचफर्द है वो। ऐसा नहीं कि कोई इमाम हुसैन का बिल्कुल यानी खास उन्हीं की औलाद, औलाद दर औलाद था वो, लेकिन वक्त का इमाम उसकी ताज़ीम कर रहा है। तो ये ताज़ीम का सिला क्या मिला कि आज अहले सुन्नत के इमाम कहला रहे, इमाम आज़म दुनिया कह रही है। और यही वजह है कि इमाम जाफ़र सादिक जैसी ज़ात ने इनको अपना शागिर्द बनाया और इनके ऊपर फ़ख्र किया। उस्ताद ने शागिर्द पे फ़ख्र किया, शागिर्द ने उस्ताद पर फ़ख्र किया। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मेरे पास उनका एक रिसाला है, छोटा सा रिसाला है, तकरीबन 150 सफ़े का। बहुत बड़े मुहद्दिस है, अबी बकर शहाबुद्दीन अलवी अल हज़रमी।
इनका नाम, इनकी किताब है रशफ़तुस सावी, सफ़ा नंबर 253, अरबी रिसाला है। इसके अंदर एक उन्होंने हिकायत लिखी, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत अरबी बिन सुलेमान, अरबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े आली मुहद्दिस वली कामिल। बड़ी तमन्ना थी रबी बिन सुलेमान को कि हज को जाया जाए। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए, बहुत सारे जब पैसे जमा हो गए, तकरीबन 600 दिरहम जमा हो गए। दिरहम कहते चांदी के सिक्कों को, और दीनार कहते सोने को सिक्कों को। सोने का सिक्के की वैल्यू ज़्यादा होती है, जाहिर है चांदी और सोने में फ़र्क है, आप जानते हैं। 600 दिरहम उन्होंने जमा किए, और जब हज के लिए काफिला जाने लगा तो ये भी काफिले के साथ हो गए, साथ में चल रहे थे। लोग बड़ा एहतराम कर रहे थे कि वक्त इतना बड़ा मुहद्दिस और आलिम हमारे साथ काफिले में, लोग बड़े खुश थे। बहरहाल दौरान सफ़र दरमियान में कूफा आया, कूफा पे रुके। लोगों ने कहा कि बाज़ार है यहाँ पर, कूफा का बड़ा अच्छा बाज़ार है, कीमती सामान सस्ती कीमतों में यहाँ मिल जाते हैं, तो हज की जो ज़रूरत की चीज़ें है कूफा से ही ख़रीद लिया जाए, बेहतर है। मक्का में भी कुछ ज़्यादा महंगा मिलेगा। लोगों ने ख़रीदारी शुरू की। हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी सामान खरीदने बाज़ार गए। देखा कि खातून है, ज़ईफ़ है, बूढ़ी औरत है और बड़ी मुफलिस हाल है, और बाज़ार से वो इधर उधर निगाह से चुराते हुए, जैसे लोगों को देखते हुए, जैसे कोई चोरी कर लेता है ना, कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, चेहरा मुंह पे छुपाए हुए इस तरह देख रही है, बिल्कुल अजीब नज़रों से, और जा रही है। तो इनको शक हुआ कि आखिर ये ज़ईफ़ा है, बूढ़ी औरत है, ये इसका अंदाज बड़ा अजीब है, ये ऐसा देख रही है जैसे कोई किसी का सामान चुरा लिया हो। तो इनका दिल चाहा कि इसका पीछा किया जाए, देखे ये असल में मामला क्या है, ये इस तरह लोगों को देख क्यों रही है, लोगों से जैसे निगाहों में नहीं आना चाहती कि कोई इसको देख ना ले, पहचान ना ले। बहरहाल उसका पीछा किया तो वो बाजार से थोड़े दूर गई, जहाँ पे बाजार का कचरा वगैरह फेंका जाता था, वहाँ पहुँचती है और वहाँ देखती है कि एक मरा हुआ खच्चर है। इसने उधर देखा, इसको जब लगा कि कोई नहीं देख रहा है, हज़रत रबी दरख्त की आड़ में छुप गए और वहाँ से देखने लगे मंजर। ज़ईफ़ा बुढ़िया को इत्मीनान हुआ कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। दामन में खंजर छुपाया हुआ था, खंजर निकाला और वो मुर्दार मरे हुए खच्चर को, जो कई दिन का मरा पड़ा था, उसमें कुछ कीड़े वगैरह भी, मक्खियाँ बिन बिरा रही थी, कुछ कीड़े उल्लियाँ हो गई थी, उसका गोश्त काटने लगी वो खातून। देखा कि ये औरत तो बिल्कुल मशकूक नज़र आती है, मालूम होता है कि लोगों को मुर्दार खिलाती है और मुर्दार का गोश्त बेचती है। ये उनको गुमान हुआ हज़रत रबी बिन सुलेमान, पीछा करना चाहिए। बहरहाल उसने गोश्त को अपने थैले में रखा, या एक टोकरी थी, टोकरी में डाला, उस पर कपड़ा ढाक दिया और फिर इधर उधर देखा, उसको इत्मीनान हुआ कोई नहीं देख रहा है, फिर आगे बढ़ी। ये पीछा करते हुए गए, देखा तो एक हवेली पे पहुंचती है वो। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा तुम्हारी माँ। दरवाज़ा खुला, ये अंदर दाखिल हो गई। मैंने कहा ये तो हवेली दिख रही है, हवेली से तो मालूम होता है कि कोई साहिब हैसियत खातून है, आखिर ये मुर्दार खच्चर के गोश्त से इसका क्या लेना देना, क्या ताल्लुक? हज़रत रबी आए और दरवाजे की खींच में से झांकने लगे। जब अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि 4 लड़कियां हैं, जवान लड़कियां। हालत से मालूम होता है कि खस्ता हाली है, गुर्बत का शिकार है, घर उजड़ा हुआ है। बाहर से तो हवेली दिख रही है, लेकिन जब अंदर का मंजर देखा तो मालूम हुआ कि बिल्कुल उजड़ा, बिल्कुल खंडर की तरह घर है। और टोकरी वो 4 अपनी लड़कियों के सामने रख दिया, कहा कि बेटा बस जो मिल सकता था बड़ी मुश्किल से यही मिला, अब इसी को पकाओ और आज इसी पे अल्लाह का शुक्र करके इसको खाओ। उन्होंने आग से लगाई, अभी देखने लगे कि करते क्या है, देखो पूरा इत्मीनान से देख रहे हैं सब्र के साथ। आग उन्होंने जलाई और जलाने के बाद उस गोश्त को भूनना शुरू किया। गोश्त को भुना, फिर प्लेटों में रखा। बस जैसे खाना चाहते हैं, देखा कि भाई ये तो खुद खा रहे हैं, तो रहा नहीं गया, इन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, ऐ अल्लाह की बंदियों रुक जाओ, अल्लाह का वास्ता कि रुक जाओ, इसको ना खाओ। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो चौंक गए, कहा कि कौन, ये कौन मर्द है जो हम गैर महरम औरतों को देख रहा है? कहा कि मैं नेक साले हो, बदगुमानी ना करो, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, मैं ये सारा मंजर तुम्हारा देख रहा हूँ और मैं सब कुछ जान चुका हूँ। ज़ईफ़ा ने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर पहुँचे, कहा कि तुम मुसलमान मालूम होती हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद भी मुर्दार खा रही हो और बच्चों को भी मुर्दार खिला रही हो? उन्होंने कहा जाओ, तुम कूफा के मालूम नहीं होते, अजनबी हो जाए अजनबी, तुम्हें हमारे मामला से क्या दिलचस्पी, जाओ अपना रास्ता लो, अपना काम करो। बोले नहीं, अब तो ये सब मैं देख चुका, अब तो मुझ पर जानना वाजिब हो गया है, ये मामला क्या है मुझे बताओ।
मैंने कहा जाओ, क्यों लोगों के राज कुरेदने की कोशिश करते हो? कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक ना जाऊंगा जब तक तुम ये सब बताओगी नहीं कि आखिर मुर्दार खाने का सबब क्या है। खुद खा रही है और अपनी इन जवान बच्चियों को भी मुर्दार खच्चर का मुर्दार गोश्त खिला रही हो, जो कि शरीयत में हराम है। क्या तुम अल्लाह रसूल की शरीयत को नहीं मानती? मैं जैसी कहा तो ज़ईफ़ा रोने लगी। कहा कि अजनबी, अब जानना चाहते हो सुनो, हम आले रसूल है, सैयदजादे हैं, शहजादियाँ हम रसूलुल्लाह की। हम बड़े अमीर और कबीर हुआ करते थे, इनके वालिद के बड़े अरमान थे कि अपनी बेटियों के अच्छी जगह रिश्ते करो, मगर किस्मत को जो मंजूर था कि कुछ अरसा पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया अचानक। घर की चीज़ें बेच बेच के हमने गुजारा किया। एक वक्त आया कि अब घर में बेचने के लिए कुछ नहीं है। 4 दिन से हमारे घर में फाका है, हम सैयदजादियाँ, सदका खैरात ज़कात हम पर हराम है। हमें हया शर्म आती है कि जिन लोगों को कल तक हमने अपने हाथों से दिया, आज उनके दरवाज़ों पे जाके खुद भीख मांगे। ये शर्म हमारे लिए माने है। यही वजह है कि आज हम मुर्दार खाने पे मजबूर है। और अच्छा, तुम शरीयत मुस्तफ़ा की बात करते हो तो तुम ये भी तो जानते हो कि जब फाके हद से ज़्यादा गुजर जाए तो मुर्दार हलाल हो जाता है। 4 दिन के हमसे फाके गुजर चुके हैं, हमारे लिए रिस्क हलाल है। हज़रत रबी बिन सुलेमान मुहद्दिस रोने लगे। उन्होंने कहा, अपने आप से मुखातिब कहा, रबी तुझे शर्म आनी चाहिए, तू हज के लिए जा रहा है और आले रसूल भूखे। उन्होंने कहा रुको, थोड़ा इंतज़ार करो, मुझे इतनी इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे लिए किसी हलाल सामान का इंतज़ाम कर सकूँ। बाजार आए, कुछ आटा खरीदा और जितने दिरहम बचे थे सब आटे की बोरी के अंदर छुपा दिए ताकि उनकी गैरत को एहसास ना हो सके। गए और कहा कि ये कुछ आटा है जो मैं अपने तरफ से बतौर तोहफा, बतौर नजर लाया, उसको कबूल कर लो। और खातून ने आटा कबूल किया, कहा कि आप तोहफतन देते हैं तो हम इसको कबूल करते हैं। अब चूँकि आपने आटा लाया है, 4 दिन के बाद हमें कुछ रिज़्क़ हलाल मैसर आया है, मेरी ख्वाहिश है कि आप रुक जाए तो हमारे साथ इस रोटी के रिस्क में आप भी शामिल हो जाए। हज़रत रबी ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। बहरहाल उसने रोटी बनाई, जब आटे को बोरी से उड़ेला तो दिरहम भी दिखे उसको। उसने कहा कि ए शख्स, ये तो दिरहम भी इसके अंदर है, मालूम होता है कि ये गलती से आ गए। कहा गलती से नहीं है, मैंने छुपा के रखे। बहरहाल इसको भी कबूल कर लो। बेसाख्ता उस खातून की ज़बान से एक दुआ निकलती, अल्लाह ताला तुम्हारे हज को कबूल फरमाए। अब ये रोने लगे और दिल में कहने लगे कि अब हज को कहाँ जा पाऊंगा। ये दुआ कर रही है कि अल्लाह मेरे हज को कबूल फरमाए, और आलम ये है कि जो हज के लिए रुपये जमा किए वो तो सब इसको दे दिए मैंने। बहरहाल साथ में कुछ रोटी वोटी खाई अपने दोस्त अहबाब के साथ और कहा कि मुझे इजाज़त दो कि अब मैं वापस लौट रहा हूँ, मैं आगे तुम्हारे साथ सफ़र नहीं जारी रख सकता। उन्होंने कहा क्या हुआ रबी, सारे तो इंतजाम थे, सब कुछ थे। इन्होंने राज रखा, बताया नहीं अपनी बात को। दिया ऐसे ही जाता है कि एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को खबर दो, और ऐसे ही अमल कबूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेठ साहब ने भीड़ लगा रखी है, क्यों ज़कात बट रही है भाई साहब, पता चलना चाहिए कि सेठ साहब ज़कात एक एक लुंगी बांट रहे हैं, एक एक लुंगी के लिए हंगामा बरपा है। तो अपने ये नेकी को जाहिर करना नहीं चाहते थे। कहा कि भाई कुछ ज़रूरत पेश आई है, इस वजह से मुझे वापस लौटना पड़ रहा है, तुम हज को जाओ, अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी और मौके पे मैं हज की सआदत हासिल करूँगा। दोस्तों ने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माने। अब कुछ था ही नहीं तो क्या आगे सफ़र करते। लौट आए। लौट आने के बाद बहरहाल अफसोस करते रहे कि मैंने इतनी मशक्क़त और मेहनत से रुपये जमा किए थे, बड़ा अरमान था हज करूँ, मगर किस्मत में हज नहीं था। फिर इत्मीनान होता, खुशी होती कि चलो एक नेक काम में मैंने पैसा सर्फ किया। यहाँ तक कि हज के अयाम गुजरे और वो जितने दोस्त अहबाब इनके वतन के, इनके शहर के गए थे, वो लौटे। और जब लौटते हैं तो इनसे मुलाकात करते हैं, और हाजी मिलने के बाद कहता है कि हाजी साहब मुबारक हो, अल्लाह आपका हज कबूल करे। एक बार सुन लिया। दूसरे साहब आए, कहा भाई मुबारक हो, अल्लाह आपका हज कबूल करे। तीसरे साहब आए, भाई मुबारक हो आपको, अल्लाह आपका भी हज कबूल करे। अब रहा नहीं गया, कहा भाई मैं तो हज के लिए गया ही नहीं, ये क्या बात है कि हर कोई आता और यही दुआ देता है अल्लाह आपका हज कबूल करे, जब मैंने हज किया ही नहीं तो मेरा हज कहाँ से कबूल होगा। दोस्तों ने कहा मियाँ क्या मजाक करते हो, आप तो हज में हमें नज़र आए, मीना में आप साथ में थे, अरफात में आप साथ में थे, खाने काबा के तवाफ में आप साथ में थे, कुर्बानी में आप साथ में थे, मुज़दलिफ़ा में आप साथ में थे, रमी ज़मरा में आप साथ में थे, हर जगह तो आप हमारे साथ में थे। कहा वल्लाह मैं तो हज के लिए गया ही नहीं है, तुम क्या कहते हो। कहा कि ये क्या तुमने मजाक रखा है, बाखुदा तुम हमारे साथ थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, साथ में खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, अरकान करते थे, और अब करते हो क्या, साथ में नहीं थे। तुम तो हज करने के बाद झूठ बोलने लगे।
हज़रत रबी बिन सुलेमान हैरान, ये क्या बात है, हर कोई कहता है मैं हज के लिए था, मैं तो गया ही नहीं। फिर एक हाजी साहब आया, कहा कि अरे यार बड़े अजीब हो तुम, मुज़दलिफ़ा में तुमने वो एक पोटली मुझे दी कि रखो और बाद में जब हज से फारिग हो तो दे देना, और अपनी अमानत लेना भूल गए, ये लो यार अपनी अमानत संभालो। ये कहकर एक पोटली थमा दी साहब। उन्होंने कहा भाई मैंने कहा मुज़दलिफ़ा में मैं हज के लिए गया ही नहीं, ये कौन से दीनार है, ये क्या है, काई की पोटली? कहा भाई इसमें कुछ माल है जो तुमने बतौर अमानत दी, तो रखो। देखे वो ज़बरदस्ती चले गए। जब पोटली खोली तो क्या देखते हैं कि उसमें 600 दीनार थे, और इसमें कागज था जिसमें अरबी में लिखा था, जिसका मफहूम तर्जमा ये था कि हम नेकी करने वालों को ऐसा ही अज्र दिया करते हैं। अब ये हैरान कि भाई किसकी दौलत, किसकी पोटली मुझे थमा गई। इन्होंने उसको मजबूती से बांधा, रख दिया कि भाई रखे रहो, अभी मशकूक माल है, इसको हाथ लगाना मुनासिब नहीं। ईशा की नमाज पढ़ी और इसी ख्याल में गुम बैठे हैं। भाई सब कह रहे मैं हज को गया था, हज किया, मुलाकात हुई, क्या मैं दीवाना हूँ या लोग मुझे दीवाना बनाना चाहते हैं? बस सोचे सोचे नींद लगी, ख्वाब देखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। ख्वाब में देखते हैं कि सरकार तशरीफ़ लाए, कहते हैं कि यार अभी इतनी शहादतों के बाद भी अब तुझे यकीन नहीं आता कि तू हज के लिए था? कहा या रसूलल्लाह आप तो सब जानते, ज़ाहिर और बाहिर सब आप पे आया है। सरकार मैं हज के लिए तो गया ही नहीं, ये क्या माजरा है? आपने फरमाया रबी सुन, तूने मेरी अहले बैत की खिदमत की, मेरे अहले बैत का ख्याल रखा, अल्लाह ने तुझे ये अज्र दिया कि तेरी शक्ल में एक फरिश्ते को खाने काबा में भेज दिया। लोग जिसको देख रहे थे वो तू नहीं, वो तेरा शक्ल का फरिश्ता था, और वो तेरी तरफ से आमाल कर रहा था। अल्लाह ने वो हज का सवाब तुझे लिख दिया, और अभी तुझे बशारत हो जब तक तू जिंदा है तब तक, और तेरे इंतकाल के बाद भी कयामत तक के फरिश्ता तेरी शक्ल में हज करता रहेगा, और इसका सवाब तेरे नामा अमल में लिखा जाता रहेगा। आज भी वो फरिश्ता अल्लाह जाने, अब हम तो हजरत रबी को जानते नहीं, देखा नहीं। अगर हमने देखा होता तो शायद वो फरिश्ते को देख के कहते भाई यही वो फरिश्ता हज़रत रबी की शक्ल पे। आज भी वो फरिश्ता हज करता है, क़यामत तक वो हज करता रहेगा, और उसका सवाब हज़रत रबी। अंदाज़ा लगाइए अहले बैत की एक गुमनाम उस खातून का तारीख में कोई तस्करा नहीं, उसका कोई तारुफ नहीं, मगर इतना ही तारुफ है उसकी ज़बानी कि वो रसूलुल्लाह की ख़ानदान की शहज़ादी थी, रसूलुल्लाह के ख़ानदान की फ़र्द थी। उसकी खिदमत का ये सिला कि क़यामत तक कितने हज होंगे भाई, कितने हज हो चुके, कितने कयामत तक इमाम महदी के नुज़ूल तक कितने हज होंगे अल्लाह जाने, और कयामत के दिन किस मकाम और किस बुलंदी के साथ हज़रत रबी इब्न सुलेमान उठाए जाएंगे, कितने हज के हाजी बन के उठाए जाएंगे। ये सिला मिला इनको। और फिर बात अगर हम करें कि सिर्फ हज ही नहीं, अल्लाह ताला ने अहले बैत की इज्जत व एहतराम में बाद लोगों को, गुमनामों को वली बल्कि वलियों का ताजदार बना दिया। तारीख के हवाले से बहरहाल आपने सुना भी होगा, लेकिन वैसे बतौर तबर्रुक अर्ज कर रहा हूं। बगदाद का बादशाह शहींशाह, उसका एक बॉडीगार्ड मुहाफिज बहुत बड़ा पहलवान जुनैद नाम का, हर साल कुश्ती का मुकाबला होता है, जुनैद कुश्ती लड़ता है। इतराफ से बड़े बड़े पहलवान आते थे, लेकिन उस शाही पहलवान को कोई शिकस्त नहीं दे पाता, क्योंकि जाहिर शाही पहलवान था तो बड़ी खातिर तवाज़ी होती थी, बड़ी ताकत वगैरह की ग़िज़ाएँ दी जाती थी, बड़ा एहतमाम, सारे वर्जिश के इंतज़ामात मुहैया थे। बड़ा कवि हिकल पहलवान जुनैद। तो कोई भी पहलवान जब कुश्ती होती थी इसके मुकाबले में आता, कभी जीत नहीं पाता। मशहूर हो चुका था कि जुनैद को हराना नामुमकिन है। एक दिन दरबार भरा हुआ है, जुनैद बैठा हुआ है, बादशाह के बाजू तख्त लगता था, एजाज़ था, बादशाह ने बड़ी खलकत, बड़ी नवाजा था, बड़ी तनख्वाह मुकर्रर थी, महल दिए गए थे रहने के लिए। एक दुबला पतला नौजवान दरबार में आता है, बादशाह के करीब आया, सलाम किया, कहा कि बादशाह मैंने सुना है कि जो तुम्हारा मुहाफिज पहलवान है जुनैद, इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई हरा नहीं सकता। कहा अब तक तो यही है, बड़े बड़े सूरमा आए, कुश्ती हुई, लेकिन आज तक मेरे पहलवान को कोई हरा नहीं सका, शिकस्त नहीं दे सका। कहा मैं तेरे पहलवान को चैलेंज करता हूँ, मैं इससे कुश्ती लड़ूंगा और उसको इंशाअल्लाह इसको शिकस्त दूंगा। दरबार में कहे लगता है, उठा, ये दुबला पतला इंसान, मच्छर किस्म का आदमी, हमारा पहलवान फूंक मारे तो उड़ जाएगी।
इसके जिस्म की साख बता रही है कि ये पहलवान तो छोड़िए, पहलवानी से दूर दूर से वाकिफ भी नहीं, हड्डियां नजर आ रही है इसकी, ये क्या कुश्ती लड़ेगा। लोग हंसने लगे। बादशाह ने कहा, नौजवान मालूम होता है कि हालात से परेशान हो गए हो, खुदकुशी का इरादा है और खुदकुशी का तरीका ये चुना है तुमने, जाओ अपनी जान की खैर बनाओ। कुश्ती क्या लड़ोगे तुम मेरे पहलवान से, गिर पड़ गए, पसली हड्डी टूट जाएंगी, सांस वास उखड़ जाएंगी, मारे जाओगे, जाओ अपना कुछ काम वाम करो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। कहा नहीं, या तो ये कि आप कबूल करें कि आपका पहलवान डरता है मुझसे और वो शिकस्त कबूल करता है, या तो फिर मेरे साथ मुकाबला करें। नौजवान सिद्ध पे अड़ गया। बहुत समझाया बादशाह ने, जुनैद ने भी समझाया, भाई जाओ, मुझे तुम्हारे हाल पर रहम आ रहा है, लेकिन वो शख्स मानने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने कहा, जब नहीं मानता, अब इसने ठान ही लिया है कि मरना इसे, तो फिर आप क्या कर सकते। बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो जाओ, जाके थोड़ी सी वर्जिश वगैरह करो, प्रैक्टिस करो कुछ, फला तारीख को तुम्हारा मजमे आम में बगदाद के चौराहे पर फला मकाम पर मेरे पहलवान से तुम्हारी कुश्ती होगी। तारीख का इंतजार होता रहा। एक दो दिन की बात हो, तारीख थी, तारीख आई, साहब पूरा बगदाद उमड़ आया कि आज खिलाफ वाक़े ऐसा हुआ है कि किसी ने खुद आकर जुनैद को, शाही पहलवान को चैलेंज किया। और वो तारीख अभी आई नहीं है कि जो सालाना तारीख में जब कुश्ती होती थी उससे पहले ही किसी ने चैलेंज किया और ये खास मौके पे कुश्ती का एहतमाम किया जा रहा है। बहरहाल कुश्ती के मुकाबले के लिए इंतजामात हुए, लोग जमा हुए कि आखिर उस शख्स को देखे, भाई वो ऐसा कौन शख्स है कि जो जुनैद को चैलेंज कर रहा है कि हरा देगा। लोगों ने ख्याल किया ये भी कोई बहुत कवि, मजबूत, मोटा ताज़ा कवि पहलवान होगा। पूरा बगदाद उस मैदान में जमा हो गया जहाँ कुश्ती होने वाली थी। इंतज़ार हो रहा है। जुनैद पहुंच गए जनाब, अपनी लंगुड़ डंगुड़ बांध के दंगल में उतर गए। जब काफ़ी देर हो गई और ये नहीं पहुंचा तो लोगों ने कहा कि अरे भाई वो कोई मजाक कर रहा था, खामों का। बादशाह ने भी उसको संजीदगी से ले लिया, सीरियस ले लिया। उसको खुद अपना ख्याल होगा कि मर मुरा जाऊंगा, मजाक मस्करापन करके चला गया। छोड़िए, कहाँ लगा रखा है, कौन जुनैद के मुकाबले में आए। चलिए ऐलान कीजिए कि भाई जुनैद जो है वो, उसको कोई शिकस्त दे नहीं सकता। अभी ऐलान हो ही रहा था कि वो नौजवान दौड़ता हुआ आता, हफ्ते का हफ्ते, पसीने में शराब हो रहा है, सांसें फूली हुई। कहा, रुक जाइए, मैं आ गया हूँ। मजमे ने देखा तो हंसने लगा, कह लगा पूरा मजमे कि ये कुश्ती लड़ेगा ये। लोगों ने कहा, अरे भाई क्यों जान के दुश्मन बने हो, जाओ भाई अपने हाल पर रहम करो, अपने घर वालों पर रहम करो, क्यों मरना चाहते हो जुनैद के हाथ में। कहा कि अभी तुम देखोगे कि जुनैद गिरा पड़ा होगा और मैं फतेहाब होऊंगा, तुम्हारी निगाह देख रही होगी। कहा, अजीब आदमी। बहरहाल आए, जुनैद ने फिर एक बार समझाया कि देखो अभी भी वक्त है। कहा, नहीं, कुश्ती लड़ो तुम। कहा, चलो ठीक है। अब कुश्ती शुरू हुई। कुश्ती होने से पहले दो दो पहलवान आपस में हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाया गया रस्म के मुताबिक। नौजवान इशारे से कहता है, जुनैद अपने कान को मेरे मुंह के करीब लाओ, कुछ कहना चाहता हूँ। जुनैद ने कान को करीब लाया। नौजवान आहिस्ता से कहता हूँ, देखो असल में जुनैद मामला ये है कि ना मैं कोई पहलवान हूँ ना कुश्ती जानता हूँ, मैं रसूलुल्लाह के ख़ानदान का एक फ़र्द हूँ, आले रसूल हूँ। कुछ दूर ही पर मेरा एक कुंबा वहाँ ठहरा हुआ है और चंद दिनों से हम फाके कर रहे हैं, फाकों से गुजर रहे हैं। हमारे हालात, खाने के लिए घर में कोई मैसर नहीं, हसब व नसब इजाज़त नहीं देते कि लोगों के हम सामने हम दस्ते सवाल करें, अपने हाथों को फैलाएं। लिहाजा ये मैंने तरीका चुना कि अगर कुश्ती में तुम्हें शिकस्त हो जाए तो जो इनाम व इकराम है ये मिल जाए तो इससे अहले बैत आले रसूल के खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। जुनैद, तुम एक मुसलमान और रसूलुल्लाह के आशिक हो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम मेरे हाथों शिकस्त कबूल कर लो, गिर जाओ, गिरने का एक सोंग रचा लो, ऐसा अंदाज इख्तियार कर लो ताकि लोग मुझे फतेहाब समझो, और जो कुछ इनाम व इकराम इसके बाद मुझे मिलेगा, मैं इसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता और तुमसे वादा करता हूं कि बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह की शफाअत में तुम्हारे लिए हासिल कर लूँगा। जब नौजवान ने कहा, जुनैद के लिए बड़ी मुश्किल है साहब, एक तरफ बरसों की इज्जत है, सालों का दबदबा है, सालों की शोहरत है, और एक तरफ आले रसूल, उसके साथ फिर रसूलुल्लाह की बशारत, शफाअत। जुनैद कश्मकश में रहे और दूसरे ही लम्हे फिर जुनैद ने फैसला किया, दुनिया की जिल्लत गवारा की जा सकती है लेकिन आखिरत की कामयाबी को नहीं छोड़ा जा सकता। जुनैद, ये चंद दिन की चांदनी है, चंद दिन की शोहरत है, चंद दिन की वाहवाही है,
मगर वाकई अगर ये आले रसूल है और सच कहता है और इसकी बात क़यामत में सच साबित हो गई तो तेरी नजात के लिए यही अमल काफ़ी है। बस ये जुनैद ने तय किया, कुश्ती हुई, जुनैद ने अपने आप को गिरा दिया, ये सीने पे चढ़ गया और अच्छी आवाज़ लगाई कि मैं जीत गया। लोगों को आंखों पे यकीन नहीं हुआ। बादशाह ने कहा मालूम होता है कि कुश्ती होने से पहले हमारे पहलवान साहब का पैर स्लिप हो गया था, फिसल गया था, दोबारा कुश्ती की जाए। दोबारा कुश्ती हुई, फिर ये कान में वही जुमले कहता है, जुनैद ख्याल रखना। फिर जुनैद गिर जाती है और फिर ये सीने पे सवार हो जाता है। लोगों को बड़ी हैरानी हुई, किसी को अपनी आंख पे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ देख रहे हैं ये हकीकत है कि ये ख्वाब है। बहरहाल अलगरस के उस पहलवान मतलब जुनैद जब हार गया तो वो जो नौजवान था सैयद ज़ादा, उसको बादशाह ने इनाम और इकराम दे दिया। ये खुशी खुशी चला गया और वही जुमले दोबारा दोहराए। अब जुनैद वहाँ से उठे तो अब लोगों की गालियाँ हैं, लानतान है। बादशाह ने भी जितने ओहदे मकाम आते सब ले लिए, जो खलकतें दी थी। लिखा जुनैद अब तू इस लायक नहीं रहा कि मेरा माफिल बने, एक दुबले पतले शख्स ने तुझे हरा दिया। अब मालूम होता है कि ऐशो इशरत ने तेरी सारी ताकत खत्म कर दी है। अब तू वो लायक नहीं कि तू हमारी मुहाफिजत करे और हमारे साथ रहे। सारे शाही पहलवान के खिताबात वगैरह सब छीन लिया जाते, शाही पहलवान का खिताब छीन लिया गया, महल जब्त करने का हुक्म दे दिया गया, दौलत को जब्त करने का हुक्म दे दिया गया। एक ही लम्हे में जुनैद की दुनिया बदल गई। कहाँ वो ऐशो इशरत की दुनिया और कहाँ आज ये आलम। रास्ते से जाते तो लोग ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, थूकते हैं, पत्थर मारते हैं। जुनैद अपने ख्याल में चले जा रहे हैं। बहरहाल घर में आए, कुटिया थी पुरानी जो बादशाह के महल मिलने से पहले थी, उसी कुटिया में आते हैं और पूरे हालात पे गौर कर रहे हैं कि जो कुछ उस नौजवान ने, उस सैयद ज़ादे ने कहा, क्या वाकई सही हो सकता है? क्या क़यामत के दिन वाकई रसूलुल्लाह की इस अमल के वक्त मुझे शफाअत मिल जाएगी? बस यही ख्याल में कशमकश में रहे और नींद लग गई। ख्वाब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, फरिश्तों की जमात है, औलिया और अख्ताब और कुतुब की जमात है। फरिश्ते एक तश्त पेश करते हैं, तश्त में एक ताज है, एक इमामा है खूबसूरत जिससे नूर की किरणें फूटती है और खुशबू महकती है। सरकार उस इमामे को अपने दस्ते मुबारक से उठा के जुनैद के सर पर रखते, कहते जुनैद शफाअत तो क़यामत में मिलना है, जो मकाम मिलना है दुनिया में भी ये मकाम दिया जाता है कि आज से तू वलियों का सरदार मुकर्रर किया जाता है और तेरा खिताब सैयदुत ताइफा दिया जाता है। तमाम औलिया, ताइफा औलिया का सरदार। और सरकार मुबारकबाद, ये ख्वाब देख रहे हो। जब जैसी ही नींद खुलती है तो कमरा खुशबू से महक रहा है, दस्तार सर पे रखी हुई। ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। हैरान थे कि मामला क्या है। जुनैद कभी दस्तार को देखते थे, कभी आंखों को मलते थे। ये हकीकत है कि ख्वाब है? नहीं नहीं, ये हकीकत है। और तभी देखते कि कानों में फजर की अजान हो रही है, कानों में फजर की अजान की आवाज़ आती है। नमाज के लिए जैसे ही निकलते, अब रास्ते में अब जो मिल रहा है, कल तक लानतान हो रही थी, दिल के इरादों को बदल दिया गया था, दिल की कैफियतें बदल गई थी। अब हर कोई हाथ चूम रहा है, दस्तबोसी कर रहा है और हर कोई की जबान से निकलता है, ऐ जुनैद सईदुत ताइफा होने का मकाम और मर्तबा मुबारक हो। हर औलिया इकराम फिर जब नमाज से फारिग होते हैं, देखते हैं कि औलिया की जमात इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई है। आपने कहा लोगों तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा जुनैद मुबारकबाद देने आए हैं। मैं तो आपको नहीं जानता। कहा हम अल्लाह की औलिया की रिजालुल गैब है, हम औलिया की वो जमात है जो गैब और पर्दे में रहती है। तुम जो कुछ ख्वाब में देख रहे थे वो हम सब हकीकत में देख रहे थे। और फिर वो मकाम मिलता है, यही वो जुनैद बगदादी है जो गौस पाक के दादा पीरों में आते हैं। वक्त का गौस आजम इनके सिलसिले में शामिल होता है। ये सादात की इज्जत और एहतराम। और अगर हम अपने सदी के इमाम की बात करें, आला हजरत, हजरत थे, सादात के एहतराम ने आला हजरत बना दिया। आला हजरत तो इस वक्त संग बुनियाद है, संग मील की हैसियत रखते सादात के है। इस जमाने में सादात का एहतराम अगर किसी जात ने सिखाया है तो आला हजरत की जात है। अगर उनका आप सजरा उठाएं तो आला क्या कहते हैं? हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर। सिर्फ आले रसूल का गुलाम यही नहीं, वहां भी आले रसूल का गुलाम बना हमें, वहां भी हम गुलामी में आले रसूल के रहे। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते।
ये सजरे के अशार आला हज़रत की। मशहूर वाक़या सुनाऊंगा कि तकरीर में आला हज़रत को बुलाया जाता है। बरेली में ही आपके इलाके से कुछ दूर पर तकरीर है। वक्त का मुजद्दिद, वक्त का इमाम तकरीर करने, खिताब करने के लिए जा रहा है। सर पे इमामा सजाते हैं, इबा पहनते हैं, जुब्बा पहनते हैं, पालकी लाई जाती है। उस ज़माने में पालकी चलती थी, घोड़े की सवारी होती थी। पालकी की सवारी उलमा को अक्सर पालकी पे ले जाया जाता था। 4 लोग उसको पालकी को कांधे पे उठाते थे, उनको कहार कहा जाता था। जो जिस इलाके में, जिस बस्ती में आपका खिताब था, वहाँ के लोग लेने आए थे, साथ में पालकी लाए। सब बादस्ता हाथ बांधे खड़े हुए कि सरकार बस तैयार हुई है, चलिए आप ही का इंतज़ार हो रहा है। पालकी तैयार है। वक्त का मुजद्दिद बाहर आता है, पालकी नीचे ज़मीन पर रख दी जाती है। आहिस्तगी के साथ पालकी पे सवार हुए, पालकी के पर्दे गिरा दिए गए, पालकी चल पड़ी। बीच बाजार से जब पालकी गुजरती है तो पालकी में से वक्त के मुजद्दिद की भर्राई हुई आवाज़ में एक सदा आती है, अरे कहारो अल्लाह का वास्ता पालकी को रोक दो। पालकी रोक दी गई, कपड़ा हटाया, आप बाहर तशरीफ लाते, पालकी नीचे रखी गई। और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, आप में से सैयदजादा कौन है बताइए। यह वक्त का इमाम था, सादात की खुशबू पर महसूस कर लेता था। इसके लिए ईमान चाहिए जनाब। ऐ कहारो अल्लाह का वास्ता बताओ, तुम में से सादात कौन है, आले रसूल कौन है। चारों कहार खामोश है, कोई आवाज़ है। फिर आप कहते हैं उसी नबी का वास्ता देता हूं जिसके ख़ानदान का एक फ़र्द इस कहारों में मौजूद है। तुम्हारे जद का वास्ता कि अगर तुम में जो सैयद है वो बताए कि कौन सैयद है। बाखुदा मुझे सैयद की खुशबू महसूस हो रही है। एक कहार बड़े आहिस्तगी से हाथ बांधे खड़ा है, नीचे निगाह उठा के कहता है मजदूर से मजदूरी ली जाती है, नसब व हसब नहीं पूछा जाता। जुमले बता रहे थे, यही सैयदजादा है। 3 कहारों ने कुछ नहीं कहा था, एक ही ने कहा था। और जुमले ये थे कि मजदूर से मजदूरी ली जाती है, खानदान और नसब नहीं पूछा जाता। बस जैसे जुमले सुने जान लिया वक्त के मुजद्दिद ने यही सैयदजादा है। इमामा जो बांधा था अपने ताज को उठाया और उठा के सैयदजादे के कदमे में रख दिया। कदमों में गिर के रोते हुए कहते, ए शहजादे मुझे माफ कर दो। कयामत के दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया, अहमद रजा अपनी सवारी के लिए मेरे ही बेटे और मेरी शहजादों का कांधा मिला था, तो मैं रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूं। शहजादे मुझे माफ कर। वक्त का मुजद्दिद रो रहा है, दुनिया देख रही है। इतना बड़ा वक्त का आलिम एक गुमनाम सैयदजादे की नामूस और उनके कदमों पे अपनी सारी इज्जत और नामूस को कुर्बान करने के लिए आबादा है। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। ये नहीं कि अना आलिमुन, मैं तो बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, बहुत बड़ा आलिम। अरे मुजद्दिद, उससे बड़ा तो कोई मकाम ही नहीं है भैया आलिम में। इतना बड़ा वक्त का मुजद्दिद, इतना बड़ा वक्त जिसको दुनिया मुजद्दिद आज़म कहती है, लेकिन उसकी कैफियत तो कोई आलम कि रसूलुल्लाह के एक शहजादे की इज्जत पर अपनी इज्जत कुर्बान करने के लिए आबाद है। मजदूर ने इमामा उठाया, आला हज़रत के सर पे रखा। मजदूर भी रोने लगा, रोते कहता है सरकार मैंने माफ़ किया आपको, आप तो हमारे इमाम हैं, आप तो हमारे रहबर हैं। मैं तो एक गुमनाम मजदूर दादा हूँ, हालात का मारा हूँ। कुछ अरसा पहले बरेली में आया, जरिया माश के लिए कोई और जरिया ना मिला, तो ये कहारों की लोगों में, कहारों के काफिले में शामिल हो गया और यही पेशा इख्तियार कर लिया। मगर आज तक किसी ने नसब नहीं पूछा। आप पहले जिन्होंने हसब और नसब पूछा और जान भी लिया। मैंने आपको माफ़ किया, माफ़ कर दिया, बात ख़त्म हो जाती। हम तो माफ़ी भी नहीं मांगते भाई। लेकिन वक्त के मुजद्दिद ने हमें दर्स देने के लिए क्या बताया, क्या मकाम है आले रसूल का। कहा सैयदजादे इस तरह माफ़ी नहीं होगी। आप पालकी में बैठ जाए, जितने कदम अपने कांधों पे मुझे सवार करके लाए उतने कदम मैं तुम्हें लेके चल लाऊंगा, ताकि उसका इजाला हो जाए। कहार कहता हुजूर इसकी हाजत नहीं, मैंने माफ़ किया। कहा नहीं, मुझे उस वक्त तक इत्मीनान न होगा। मुजद्दिद का इसरार बढ़ता और वही हुआ। दुनिया देख रही थी, एक मजदूर पालकी में बैठा था और वक्त का मुजद्दिद पालकी को कांधा देख के मजदूर की दरमियान में मजदूर बन के उसको लेके चल रहा था। यह एहतराम था आला हजरत का। वरना यही वह आला हजरत है, अच्छे अच्छों को खातिर में नहीं लाते थे। यही आलिम की सिफत। आज तो रुपये वालों के लिए मौलवी बिक जाता है भाई, बिक जाता है। सैयद और सादात का तो मामला छोड़िए, आला हज़रत की बारगाह में रुपये वालों की अहमियत नहीं थी, आले रसूल की अहमियत। बरेली में अंग्रेजों का जमाना है साहब,
डिप्टी कलेक्टर बनकर आते एक साहब, मुसलमान थे, तबादला हुआ, कलेक्टर बनकर आए बरेली में। आला हज़रत के भतीजे थे हसनैन मियाँ, हकीम थे पेशे से, आलिम भी थे, फाजिल भी थे। और जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और शायद कुछ लोग ऐसे भी बैठे हो कि सुनने के बाद उनको थोड़ा और फ़ख्र हो। आला हज़रत के जो भतीजे थे हसनैन मियाँ, ये वालिद हज़रत अल्लामा सिब्तैन रज़ा साहब रहमा के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं का मुरीद हूँ। और आला हज़रत की एक बेटी भी हज़रत हसनैन मियाँ को, भतीजे भी थे, दामाद भी थे, बेटी भी दी गई थी। तो अल्लामा हसनैन मियाँ हकीम होने की वजह से मैंने जो साहिब हैसियत लोग होते थे उस ज़माने में, रूसा होते थे, गवर्नमेंट के जो अहदेदार होते थे, उनसे भी कुछ ताल्लुकात थे। तो डिप्टी कलेक्टर साहब से इनका कुछ ताल्लुक कायम हो गया। सुन्नी मुसलमान थे डिप्टी कलेक्टर साहब, हसनैन मियाँ से मिलने आए, कहा कि भाई बरेली में हमारा तबादला हुआ है और आला हज़रत का बड़ा चर्चा सुना है, तो आला हज़रत से मुलाकात करना चाहता हूँ, तो आप अगर मुलाकात करवा दे तो बड़ी नवाजिश होंगी। कहा क्या मुश्किल है, चलिए मैं आपको मिला देता हूँ आला हज़रत से, हमारे चचाई है, कभी भी मिल सकते हैं। उनका कोई ऐसा मामला नहीं है कि उसके लिए कोई वक्त दिया जाए या कोई तारीख दी जाए और कोई अपॉइंटमेंट दिया जाए, ऐसा कोई मामला नहीं है, हर कोई मिल सकता है। तो आप तो कलेक्टर है, चलिए मैं आपको मिला देता हूँ। हसनैन मियाँ लेकर आते डिप्टी कलेक्टर साहब को। अब जब ये मिलने आए उस दिन, तो इत्तेफाक से उन्होंने ये किया, आमतौर पर जो दुनियादार लोग होते हैं वो इतना नहीं जान पाते कि भाई आलिम से मिलने जाओ तो किस हाल में और किस हुलिये में जाना चाहिए। अब उनका अपनी सोच होती है। तो अब डिप्टी कलेक्टर थे, वो बड़ा ओहदा होता है। उन्होंने साहब उस दिन बिल्कुल क्लीन शेव और दाढ़ी वाड़ी घोट ली, अच्छे से शेव वेव बना लिया, कोट और टाई पहन लिया, टाई भी लगा ली, कोट वगैरह भी पहन लिया। भाई सूट बूट में जाएंगे आला हज़रत से मिलने, तो भैया आला हज़रत अच्छा लगेगा, तो बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहे। पहुंचे तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखने में मसरूफ़ है। हसनैन मियाँ आए, बोले हुजूर आपसे मिलने आए हैं। देखा, निगाह उठा के, दाढ़ी साफ है, दाढ़ी मुंडे, कोट टाई पहने हुए, दुनियादार है, आला हज़रत लिखने में मसरूफ़। मैंने कहा अच्छा। डिप्टी कलेक्टर साहब ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई एतनाई नहीं, कोई खुलूस नहीं, कोई अहमियत नहीं, लिखने में अपने मसरूफ़ है। हसनैन मियाँ कहते हुजूर बड़े दूर से मिलने आए। अच्छा हुजूर, ये ओहदे के एतबार से बरेली के डिप्टी कलेक्टर है, अभी इनका तबादला हुआ है, कलेक्टर बनकर आए हैं। अच्छा, आए हैं हमारी बला से। हुजूर ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, होगा, हमें क्या लेना देना। देखना, ओहदा बता रहे हैं, आला हज़रत की तवज्जो नहीं है, मकाम बता रहे हैं, तवज्जो नहीं है, पेशा बता रहे हैं, तवज्जो नहीं है, दूर से मिलने आए, तवज्जो नहीं है। अब हसनैन मियाँ की ज़बान से एक जुमला निकलता है, हुजूर सैयदज़ादे हैं। बस जैसे ही जुमला सुना, कलम जमीन पर रखा, वक्त के मुजद्दिद ने खड़े होकर डांट के कहते, हसनैन मियाँ जो काम की बात है वो बाद में कहते, फुजुल बकवास कर रहे हो, पहले क्यों नहीं कहा सैयदज़ादे। कदमों में गिर गए, कहा कलेक्टर साहब सैयदज़ादे मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ये बेरवाई आपके साथ इख्तियार की, मुझे नहीं मालूम था आप मेरे नबी के शहजादे। अगर हसनैन मियाँ ने पहले बता दिया होता तो मुझे आप बाअदब एहतराम करने वाला पाते। कलेक्टर साहब बड़े हैरान, कलेक्टर है भाई साहब, छटाक भर का कारपेटर आ जाता ना तो वो घर हिल जाता भाई साहब। एक मिनिस्टर आ जाए तो घर हिल जाता है, एक लीडर आ जाए तो घर हिल जाता है, एक पुलिस ऑफिसर है, हमारा तो ये हाल है, कलेक्टर ये आला हज़रत है, कोई अहमियत नहीं। कलेक्टर साहब हैरान कि क्या बात थी। उन्होंने कहा हुजूर आपके भतीजे हसनैन मियाँ ने, आपने देखा कि मैं कोट टाई पहना हूँ, मतलब एक मौसत आदमी हूँ, दूसरा ये कि फिर इन्होंने तारुफ कराया, मेरा ओहदा बताया, तब भी आप मरूब ना हुए। अजीब बात है कि जब सैयद कहा तब आप इतने मुअद्दब खड़े हो गए। हज़रत कहते हैं कि मियाँ इसी निस्बत का एहतराम है, कसम खुदा की अगर मल्क विक्टोरिया भी आती तो अहमद रज़ा के पास यही अंदाज होता। मुझे दुनियादारों से क्या लेना देना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नान। सैयद साहब बड़े मुतासिर हुए, हाथ पकड़ के अपने बाजू बिठाया और कहा कि पोस्टमैन का काम क्या होता है कलेक्टर साहब। कहा कि पैगाम पहुंचा देना। कहा अगर कोई पोस्टमैन का ओहदे पर हो और वो पैगाम जिसको पहुंचाना हो, जिसको खत देना हो, वो खत वहां ना पहुंचाए तो क्या वो एक अच्छा पोस्टमैन हो सकता है। कहा बिल्कुल नाकारा है, इस लायक है उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। कहा कि मैं आपके जद, आपके नाना रसूलुल्लाह का एक पोस्टमैन हूँ
अब्बा खुदा मैं नाकारा पोस्टमैन में नहीं हूँ, आपके जद का एक पैगाम है जो आप तक इरसाल करना चाहता, और पैगाम यह है कि आप ही के जद, आप ही के नाना ने कहा दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को पस्त करो। ये अंदाज था हालत का इस्लाम। सैयद साहब ने कहा जी हुजूर आपने बजा फरमाया। कहा हुजूर बस पोस्टमैन का जो काम था वो कर दिया। सैयद साहब कुछ देर बैठे रहे, गुफ्तगू की, हाथ वाथ मिलाया, फिर मुसाफा किया, रुखसर हो गया। जब कुछ दिनों बाद आते हैं तो माशाल्लाह दाढ़ी बढ़ी हुई थी। ये जुमलो कच्चा नसर ऐसा हुआ और आके कहते हुजूर अगरचे मैं सैयद हुआ आले रसूल हूँ, मगर आप इस वक्त के मुजद्दिद और आलिम दीन हैं, आप सिलसिले के बुजुर्ग हैं, मैं आपसे बैत होने के लिए हाजिर हुआ। आलदत बैत करते हैं। और यहाँ तक कि मलकुल उलमा आलत के शागिर्द है। बस ये आखिरी ख़त्म करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेना। हालांकि बयान की बहुत सारी चीज़ें रह गई जो बहुत कीमती थी आगे, लेकिन मैं तो जब बातों का इंतखाब कर रहा था तो लग रहा था कि यार बहुत छोटा सा बयान होगा आज, लेकिन आधा भी नहीं हुआ अभी तो ये बातों पे बात निकलती है तो आधा भी नहीं हुआ, अंदाज नहीं था ये। बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त का ख्याल रखना। बस अभी आखिरी 2 बातें इस पर ख़त्म कर दूंगा, आज ज़्यादा वक्त लेने का इरादा नहीं था। हज़रत मलकुल उलमा आलत के शागिर्द है अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। हयात आलादत, आलादत के हालात ज़िंदगी पर 2 जिल्दों में किताब लिखी। जिल्द नंबर 1 सफ़ा 223 पर लिखते हैं कि आलादत के यहाँ एक कम उम्र साहबजादे जो है नौकरी के लिए आए, घर के कामों के लिए रख लिया गया उनको। छोटी उम्र का बच्चा था, भाई छोटे मोटे घर के काम कर लिया करेंगे, जैसे वो होते हैं ना घर के कुछ खाने पीने की चीज़ें ला लो, मेहमान आए तो भाई चाय ला लो, बिस्किट ला लो, नाश्ता ला लो, घर के छोटे मोटे और सैयदजादे काम करते थे। वो साहब काम करते थे शायद। एक दिन आलत को पता चल गया कि ये सैयदजादे है, जो बच्चे को खिदमत पे रखा गया है, घर के छोटे मोटे कामों के लिए जिस बच्चे को रखा गया ये सैयदजादे। बस जैसे ही पता चला आला हजरत ने देखिए हिकमत देखिए आला हजरत, उस साहबजादे को बुलाया और किसी बहाने से घर से कुछ दूर भेज दिया और पूरे घर वालों को जमा करते, अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को, भतीजों को, उनकी औलादों को, उनकी बीवियों को, पूरा खानदान को जमा किया और फरमाते हैं कि जानते हो मुझे पता चला है कि वो जो छोटे साहबजादों को हमारे यहाँ रखा गया है काम के लिए घर के, वो सैयदजादे हैं। खबरदार आज के बाद उनसे कोई खिदमत ना ली जाए और उनको ये एहसास ना होने दिया जाए कि हम उनके राज को जान चुके हैं। और जो नजराना अब न तनख्वाह नहीं थी वो नजराना हो गया है। आज कहते हैं कि जो नजराना मुतय्यन है उसमें जर्रा बराबर कमी ना की जाए, बल्कि उसमें कुछ इजाफा करके उनको वक्त मुकर्रर पे बाकायदगी के साथ दिया जाता है। ताकीद कर दी और सब घर वालों ने वादा कर लिया चलेगा। उसके बाद कोई घर वाला काम ही नहीं बता रहा है उनको। सैयद साहब थे, खुददार थे, आज के जैसे थोड़ी थे कि मुफ्त की मिल रही है तो पड़े रहो भाई और अच्छा हो गया, बोले काम भी नहीं मिल रहा, करना है और मुफ्त की मिल रही है। वो समझ गए। एक दिन उन्होंने छोटी सी खत लिखा और चले गए, कहा कि हुजूर मालूम होता है कि मेरा सादात होने का राज जाहिर हो गया, फ़कीर मुफ्त की रोटी खाने का आदी नहीं है, इस्तीफा देके चले गए। मगर ये आला हज़रत का एहतराम था कि घर में सैयदजादा अगर बतौर नौकर भी है तो उससे भी खिदमत नहीं लेते थे। और ये आलम था आला हज़रत का। अगर मैं सादात के एहतराम के किस्से सुनाऊँ ना तो कम से कम 2 बयान चाहिए भाई सिर्फ आला हज़रत पर। आला हज़रत के लोग बताते नहीं है, सिर्फ नाम ले लेके रोटियां खुद खमा रहे हैं, मगर ज़िंदगी और सीरत नहीं बताते कि भाई हमारा इमाम था क्या। कसम खुदा की अगर हमने आला हज़रत की सीरत बताई होती तो मैं नहीं समझता कि कोई सीरत जानने के बाद आला हज़रत से नफरत करता। ये चीज़ें जानकर तो मोहब्बत बढ़ती है हमारी आला हज़रत से। आला हज़रत घर में किसी से नाराज़ हो जाते थे। अब जाहिर है घर में होता है, किसी से बच्चे से कभी नाराज़ हो गए, कभी बीवी से कहा सुनी हो गई, तो आला हज़रत का एक अंदाज था, खाना खाना छोड़ देते थे। और आपको हैरानी होगी 2-2 महीने खाना नहीं खाते थे। सिर्फ एक नाश्ता, सुबह के टाइम नाश्ता लाया जाता था, नाश्ते में 2 सूजी के बिस्किट और 1 प्याला शोरबा, बस ये खा लिया। 24 घंटे तक फिर कुछ नहीं लेते थे। घर वाले भी बड़े चालाक, पहले तो कोशिश करते वो कि साहब मनाए, किसी तरह से राज़ी करें, माफ़िया मांगते थे, मगर आला हज़रत सख्त नाराज़ है, नहीं मैं खाना छोड़ दिया, नहीं खाऊंगा, मैं नाराज़ हूँ। तो देखते थे कि मान ही नहीं रहे साहब। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना हो गया तो फिर सैयद को तलाश किया जाता था और फिर कोई सैयद मिल जाता था और उनको लाया जाता था और सैयद साहब फिर आके कहते थे हुजूर खाना खा लीजिए, तो आलत टालते नहीं थे। और इस काम के लिए आलत के मोहल्ले से दूर 9 मोहल्ला करके, बरेली शरीफ का जो आलत का मोहल्ला, मोहल्ला सौदागरान,
उससे लगकर एक मोहल्ला था, 9 मोहल्ला, अभी पता नहीं वही नाम है कि नाम बदल गया, मुझे नहीं मालूम। अब कभी बरेली शरीफ जाना हुआ तो तहकीक करेंगे। 9 मोहल्ला था, वहाँ एक सैयद साहब रहते थे, सैयद मकबूल नाम था उनका, अक्सर उनको बुलाया जाता था। एक दिन आला हज़रत का घर में कुछ कहा सुनी हो गई, बहुत सख्त नाराज हो गए, और सख्त नाराज ये हुए कि 2 महीने तक आला हज़रत ने कुछ खाया पिया ही नहीं, सिर्फ बस नाश्ते पे वही जो नाश्ता बताया, 2 सोजी के बिस्किट, ये खुराक 24 घंटे की, और एक प्याले में थोड़ा सा शोरबा। शोरबा बोलिए तो कौन सा, शोरबा में बोटी वोटी नहीं होती थी, जिसको हम सूप बोलते हैं ना, मतलब सूप 2 सोजी के बिस्किट डुबा के खा लिए, अभी 24 घंटे तक कुछ, दोपहर का रात का खाना सब बंद कर दिया। घर वालों ने बहुत मिन्नत समाजत की, नहीं माने। हज़रत सैयद मकबूल साहब को इत्तला दी गई कि भाई 2 महीने को गुजर गए, सिर्फ नाश्ते पे गुजारा है, न पान खाते हैं न खाना खाते हैं, पान का भी शौक करते थे। मगर मैं एक जुमला कहता हूँ, ये हयात आला हज़रत में लिखा है इसलिए कह रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन फरमाते हैं कि आला हज़रत सिर्फ 2 वक्त पान खाते थे, खाना खाने के बाद हाजमे के लिए पान खाते थे, पान चरते नहीं थे। पान खाना और उतर चरना, हमारे ऐसे चरते रहते हैं, दांत देखो तो ऐसा लगता है कि वो गटर का क्या बन गया, अल्लाह जाने यार, खा खा के दांत सड़ा दिए पूरे। तो खाना और होता है, चरना और होता है, बकरी की तरह दिन भर पचर पचर पचर, क्या अजीब हालत है। चलिए छोड़िए मौजूद ही है, पान खाना भी छोड़ दिया, हालांकि पान की बड़ी बहुत उल्फत थी हालत को। तो हज़रत अल्लामा हसनैन मियाँ सीरत आला हज़रत सफ़ा नंबर 96 पे लिखते हैं कि सैयद मकबूल साहब को इत्तला दी गई कि 2 महीने से आला हज़रत ने खाना नहीं खाया। जलाल में आ गए सैयद मकबूल साहब और जुमले फरमाते, अच्छा हमारी ज़िंदगी में इतनी हिम्मत हो गई मौलाना अहमद रज़ा को कि खाना छोड़ दिया है, जबकि हम जिंदा है। अपनी बीवी अपनी अहलिया से, वो भी सैयदनी थी, सैयदानी थी, अपनी बीवी से कहा खाना तैयार करो फ़ौरन, अच्छा सा गोश्त वगैरह ज़रा बनाओ, ज़रा ज़बरदस्त। उन्होंने बनाया, टिफ़िन इफ़िन लिया और आलत की खिदमत में पहुँचे, सलाम अलाम किया, कहा कि सुना है कि आपने खाना पीना बंद कर दिया है। आलत ने कहा कि ये बात तो सही है, लेकिन बाखुदा मेरे कामों में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं हुआ है, मेरे मामला तो ऐसे ही है, उसमें ज़र्रा बराबर भी कोई कमी नहीं आई है। कहा मियाँ अल्लाह ने तो आपको क़ुव्वत और ताकत दी है, आपको कहाँ से कमी आने वाली, लेकिन ये कैसे हमें गवारा होगा कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि एक आले रसूल आपके पड़ोस में रहता है और उसके बाद आप खाना छोड़ दें और हम देखते रहें। ये लीजिए मैं खाना ले आया हूँ, इसको खाना खाइए आप। अब आला हज़रत क्योंकि बड़े सख्त थे, 2 महीने से नहीं खाया तो कुछ सख्त बात हो गई थी। आपने कहा कि नहीं हुजूर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए। बस जलाल में आ गए सैयद साहब, टिफ़िन उठाया, उठाने के बाद कहा कि अच्छा अहमद रज़ा नहीं खाते, ठीक है ये ले जा रहा हूं, लेकिन याद रखो कयामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में तुम्हारा दामन पकड़ूंगा और सरकार की बारगाह में अर्ज करूंगा, या रसूलुल्लाह आपकी एक शहजादी सैयदानी ने खाना बनाया था और आपके प्यारे अहमद रज़ा ने उसको खाने से इनकार कर दिया था, बस उसके जवाब के लिए तैयार रहिएगा मौलाना। अब जैसे आला ने सुना कांप गए, उठे और साहब उनके हाथों को पकड़ लिया, कहा सैयद साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप इतने नाराज़ होंगे, बात यहाँ तक आ जाए, लाइए मैं खाना खा लेता हूँ। सैयद साहब भी बहुत चालाक होशियार थे, कहा अब यूँ नहीं खाना खिलाऊंगा आपको, वादा कीजिए कि आइंदा कभी आप खाना नहीं छोड़ेंगे। ताल ने कहा अच्छा चलिए ठीक है, वादा करता हूँ। बहरहाल फिर आला हज़रत ने वादा किया, खाना उन्होंने खिलाया, खुद भी खाया, उसके बाद फिर आला हज़रत ने कभी इस तरह का मामला ही नहीं किया। तो अंदाज़ा लगाइए, बताना मैं चाह रहा हूँ कि आला हज़रत की बारगाह में सादात का अदब व एहतराम था कि कितनी सख्त नाराज़गी हो, लेकिन अगर कोई सैयदज़ादा मनाए तो मान लेते थे आप। तो यही वो अदब व एहतराम था हमारे बुज़ुर्गों का कि आले रसूल की ताज़ीम और अदब व ताज़ीम ने और इतने बुलंद मकाम पे फ़ायज़ किया कि वक्त का कोई सैयद ताइफ़ा बनता है, कोई वक्त का मुजद्दिद आज़म बनता है, कोई वक्त का इमाम आज़म बनता है। और भी बुज़ुर्गों के बहुत सारे वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो कभी इस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। आज पहला दिन था, थोड़ा इंतज़ामात में ताख़ीर हुई, कल इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि 10 बजे कम अज़ कम ख़िताब शुरू हो जाए। मुझे खुशी है कि आज पहली दिन से इतना कसीर मजमा है। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएँ।